किसने कहा मैं मर गई? तू 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 इंसान है या भूत? तो माँ पापा, आप चाहते हैं मैं इंसान हूँ या भूत? इंसान। तू मेरी असली पोती है। ये हाल क्यों है? ये कैसा व्यवहार है? दादा माफ कीजिए, मैं भी इतनी गंदी नहीं होना चाहती थी, लेकिन मजबूरी थी। अभी मेरी जान लेने की कोशिश हुई थी। किसकी इतनी हिम्मत मुझे मारने की? लू तियान की पोती। वे है मेरे असली माता पिता। बकवास। वापस आते ही ऐसी अभद्र बातें। हमारे लू परिवार के बच्चे होने के लायक नहीं। लाओ किसी को, इसे बाहर निकालो। बुजुर्ग के पूजा उपवास के इन दिनों में जल्दी से इसे दफना दो, जैसे कभी हुई ही ना हो। तुमने रिकॉर्डिंग की? इतनी छोटी उम्र में इतनी चालाकी। मैंने तुम्हारी जैसी बेटी को कैसे जन्म दिया? यह मैंने बचपन से अकेले रहकर सीखा है। समाज ने मुझे जीवन जीने का तरीका सिखाया। क्या तुम दोनों पागल हो? शेर भी अपने बच्चे को नहीं खाता। अपनी ही बेटी के साथ ऐसा व्यवहार। तुम माता पिता कैसे हो? ऐसा नहीं है। मैं क्या हो? दादा ने ठीक से इंतजाम नहीं किया। तुम्हारी क्षतिपूर्ति के लिए कोई भी मांग रखो। पिता का प्रेम पाकर ही बेटा आज्ञाकारी बनता है। जब कियाओ कियाओ का पिता प्रेम नहीं दिखाता, तो कियाओ कियाओ दादा से विनती करती है, कियाओ कियाओ के लिए एक नया पिता चुने। पिता बदलना? तुम किसे अपना पिता बनाना चाहती हो? मैं उन्हें चुनती हूँ, लू परिवार के राजकुमार, राजधानी के सबसे बड़े शौकीन। सुंदरियों, बस मुझे खुश कर दो। 1982 की लाफाइट को पानी की तरह पी लूंगा। लू साहिब की जय। ये कृतज्ञ, तुमने एक शौकीन को पिता चुना। वो कुख्यात शौकीन है, तुमने उसे चुना। तुम्हारा भला नहीं होगा। कियाओ कियाओ, क्या तुम सच में उसे पिता बनाना चाहती हो? बॉस, लू तियान का छोटा बेटा लू यीटिंग, उसकी मां लू तियान की प्रेमिका थी। लू यीटिंग के 5 साल की उम्र में उसकी मां चल बसी। तब से लू यीटिंग प्रतिभाशाली बालक से शौकीन बन गया। अकाल मृत्यु प्राप्त प्रेमिका का एकमात्र बेटा, प्रतिभा से शौकीन तक सारे गुण मिल गए। बस लू यीटिंग को सुधारना है और लू परिवार की संपत्ति हाथ की मुट्ठी में। दादा, मैं उन्हें ही अपना पिता चुनती हूँ। मैं मना करता हूँ, मुझे बच्चे पालने में कोई दिलचस्पी नहीं। बैठने का तरीका नहीं आता, मार पड़ेगी। तुम क्या करने जा रही हो? यह गंदा बच्चा, तुम क्या कर रही हो? नियम बना रही हूँ। पापा जल्दी से इसे हटाओ। पापा, मुझे लगता है कि कियाओ कियाओ ने सही किया। बिना नियम के मारना चाहिए था। बिल्कुल हिंसक और असभ्य। अच्छा हुआ कि उसे नहीं पहचाना। यह बहुत ही बेहुदा है। बच्चे बड़ों को कैसे सिखा सकते हैं? वेनक्यांग बेहद असंयमित और लालची है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यीटिंग ये बदमाश लड़का बचपन में बहुत होशियार था। मैंने उसे वारिस के रूप में पाला, लेकिन उम्र के साथ वो बिगड़ता गया। अगर कियाओ कियाओ सच में यीटिंग को सही रास्ते पर ला सकती है, तो लू परिवार का कोई वारिस होगा। दादा, कियाओ कियाओ एक छोटी होकर बड़ों को सिखाने की हद पार कर गई। यह कियाओ कियाओ की अशिष्टता है। कृपया दादा माफ कर दे। अगर मैं इस बदमाश को संभाल सकता हूँ, तो दादा मुझे नए नजरिए से देखेंगे। अच्छा मारा, आज से तुम यीटिंग की बच्ची हो। दोपहर में ही रजिस्टर करवा लो। उस गंदे बच्चे का बाप बनने के बाद लड़कियों को कैसे पटाऊंगा? दो सुंदरियों, मिलो। वाह, कितनी प्यारी, चीनी गुड़िया की तरह। कोई आश्चर्य नहीं कि मर्द बेटी चाहते हैं। यह गुलाबी सा बेहद प्यारा है। पापा,
बदमाश, शादीशुदा और बच्चे वाला होकर भी लड़कियां बना रहा है। बेशर्म। लू क्या आओ, तुमने फिर मेरा काम बिगाड़ दिया। सुन लो, तुम मेरे नाम पर रजिस्टर नहीं करवा सकती। मेरी लू याइटिंग की बेटी बनने के लिए 3 नियम मानने होंगे। पहला, सबके सामने भाई कहो। अकेले में 3 झुककर नमस्ते करो। क्या कहोगी? पापा। दूसरा, पढ़ाई करो और आज्ञा मानो। तीसरा, ज्यादा सवाल नहीं, दखल नहीं, समझी? मेरे लुकिया ओकियाओ के पापा बनने के लिए 3 नियम मानने होंगे। पहला, पढ़ाई करो, अर्थशास्त्र और प्रबंधन। दूसरा, धूम्रपान, शराब और लड़कियां नहीं। तीसरा, रात को बाहर नहीं, 12 बजे तक घर आना होगा। लू परिवार के वारिस बनने के लिए तैयार रहो। अच्छा, यह लोमड़ी की पूंछ निकल आई। तुमने मुझे पापा बनाया सिर्फ हमारे लू परिवार की संपत्ति पाने के लिए। छोटी सी उम्र में इतनी चालाक, दिल में इतनी चालाकी। सुन लो, हालांकि मैं लुवेंगयांग उस बेकार से 100 गुना बेहतर हूं, लेकिन मुझे संपत्ति की परवाह नहीं। सच में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, इस दिलचस्पी को बचा लो। अब तुम्हारे पिता मैं लड़कियों को पटाने जा रहा हूं। यह घर से ज्यादा दूर नहीं है, तुम खुद घर चले जाओ। लू यिटिंग, ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं काबू नहीं कर सकता। शाम को मिलते हैं। कियाओ कियाओ। क्या तुमने पाया? लू याइटिंग वो बेवकूफ बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। पछतावा हो रहा है और अब हमसे मिलने आ रहे हो। हमारा बच्चा सिर्फ एक्सवी रो है। हम तुम्हें नहीं चाहते। तुम लोगों को घमंड नहीं करना चाहिए। मैं अपनी चीज वापस लेने आई हूँ। हमारे घर में तुम्हारी क्या चीज है? मेरी चीज कोई नहीं छीन सकता। गंदी हो गई तो मुझे नहीं चाहिए। मेरी गुड़िया। लू क्या तुम पागल हो गई हो? लू क्या ये मत सोचो कि लू याइटिंग तुम्हारा साथ देगा। तुम कुछ भी कर सकती हो। मैं तुम्हें बता दूं, लू परिवार एक दिन मेरा होगा। तुम इंतजार करो। सपने देख रहे हो। लू परिवार मेरे पिता लू याइटिंग का है। पापा, दरवाजा खोलो। माँ, चिंता मत करो, बेटा बड़ा हो गया है। अब कोई भी लू परिवार का व्यक्ति मुझ पर हावी नहीं हो सकता, मेरे बेटे को परेशान नहीं कर सकता। पापा, दरवाजा खोलो। तुम में से कोई भी अगर उस छोटी लड़की को भगा सकता है, उसे मौका मिलेगा मेरे साथ डेट पर जाने का। युवराज, मैं बच्चों से निपटना तो बहुत आसान है। ठीक है, तो तुम जाओ। ठीक है। मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। पापा, दरवाजा खोलो। इतनी देर से कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? छोटे शैतान, तुम सोचते हो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा? सपने देखो। युवराज, कैसा रहा? क्या वो छोटा बच्चा डरकर रो पड़ा?
मैं तुम्हें बता दूं, तुम यह मत सोचो कि इस घर में आ गए। तुम हमारे लू परिवार के हो गए। मिस, यह युवराज ने आपके लिए कपड़े तैयार किए हैं। लू परिवार का बच्चा बनकर तुम इतने गरीबों जैसे कपड़े नहीं पहन सकते। क्या तुम चाहते हो कि मैं शर्मिंदा हो जाऊं? इस कपड़े को ले जाकर फेंक दो। मिस, यह तो युवराज की भावना है। जो भी इस कपड़े को फेंकेगा उसे यह सोने की डली मिलेगी। कीमत दोगुनी। जल्दी से उसे मेरे लिए पहना दो। 2 सोने की डलियां। एक ब्लैक कार्ड। मेरा यह ब्लैक कार्ड बिना किसी लिमिट के है। जितना चाहो उतना खर्च करो। चूंकि पापा इतने शक्तिशाली है तो अभी स्वाइप करके दिखाओ। हमें भी दिखाओ। पॉस मशीन। आपके खाते में पर्याप्त शेष नहीं है। यह आपके खाते में पर्याप्त शेष नहीं है। यह कैसे संभव है कि खाते में शेष नहीं है? शेष नहीं है। निश्चित रूप से नहीं कुछ गड़बड़ी है। दादाजी ने पहले ही तुम्हारे कार्ड का प्रबंधन मुझे सौंप दिया है। मैं तुम्हें बता दूं, भले ही मेरे पास एक पैसा भी न हो, मैं फिर भी बाहर 1 महीना जीवित रह सकता हूं। जो भी इस कपड़े को फेंकेगा उसे ये 2 सोने की डलियां मिलेंगी। जो भी उन दोनों को 20 थप्पड़ मारेगा उसे यह सोने की डली मिलेगी। महाराज, युवराज को बहुत बुरी तरह बंद कर दिया गया है। ये लड़की वाकई बहुत होशियार है। मैंने गलत नहीं देखा। शायद वो सच में यीटिंग को फिर से खड़ा कर सकती है। लू परिवार का प्रबंधन संभालो। एक अच्छी बेटी खो दी। लाओली, तुम निरीक्षण जारी रखो। कियाओ की स्थिति। जी महाराज। यह तो सिर्फ 5 साल का बच्चा है। इसकी इतनी शक्तिशाली उपस्थिति और मानसिकता कैसे हो सकती है? जब यह खोया हुआ था तब इसने क्या अनुभव किया होगा? मुझे अच्छी तरह से जांच करनी होगी। लू याइटिंग ने बाहर घोषणा कर दी है। लू कियाओ लू परिवार को नहीं छोड़ेगी। वो वापस नहीं जाएगा। लू याइटिंग इतना लापरवाह है, यह बिल्कुल असंभव है कि वह एक 5 साल की लड़की द्वारा वश में किया जाए। यह बड़ी लड़की बड़ी बातें कर रही है। कह रही है कि लू परिवार लू याइटिंग का है। यह तो बिल्कुल सपना है। लू परिवार की संपत्ति अंततः हमारी होगी। खेलों में समय बर्बाद मत करो। इन सभी गेमिंग मशीनों को बेच दो। बिक्री से मिले पैसे आशा विद्यालय को दान कर दो। जी। चलो। अध्ययन कक्ष में इन सभी चीजों को रखने की जगह नहीं है। सभी को पैक करो और उद्यम प्रबंधन की पुस्तकें रख दो। जी। जल्दी। जब पापा को दादा की मंजूरी मिल जाएगी तब तुम्हें बाहर निकाल देंगे। फिर से धूप देखने को मिलेगी। 4 चक्के। खोलो। फिर से हार गए। चलो एक पीते हैं। पी। युवराज, बुरी खबर है। इस छोकरे ने आपके एक्शन फिगर पर सील लगा दी है। गेमिंग कंसोल सब बेच दिए और आपकी लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार को भी लॉक कर दिया। क्या? यह छोटा शैतान। गेमिंग कंसोल, एक्शन फिगर, लग्जरी कार।
भाइयों, मैं क्या को उस छोकरी को घर से बाहर निकालना है। जून भाई, हम सब आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ बैठे सभी भाई अविवाहित हैं। बच्चे की तो बात ही छोड़िए। हाटिंग भाई, कहते हैं न कि बेटी होती है गर्मजोशी की चादर, लेकिन टिंग भाई के यहाँ तो ये चादर हवादार निकली। कहीं टिंग भाई हार न मान ले और बेटी के गुलाम बन जाएं। घोड़ा बनो, घोड़ा बनो। बेटी का गुलाम? बिल्कुल नहीं। मुझे उस छोकरे को घर से निकालना ही है। आंख ऊपर नहीं तो दिल में नहीं। चलो फिर से खेलते हैं। एक और मारो। युवराज ने फिर नहीं उठाया। तीसरी बार में बात बन जाएगी। एक बार और कोशिश करो। हेलो लुयाइटिंग, 12 बज चुके हैं। तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए? मैं लुयाइटिंग कभी भी 12 बजे से पहले घर नहीं लौटता। छोटे शैतान, अपने आप जल्दी सो जाओ। कौन सी कहानी सुनी है? खुद ही सुन लो। अपने हाथों से काम करो, संपन्न बनो। वाह टिंग भाई, बहुत सख्त हो। चलो खेलते हैं। वाह, वह कितनी डरावनी मुस्कुरा रही है, बिल्कुल भी नहीं लगती 5 साल की बच्ची जैसी। तुम यहाँ क्यों आए हो? यह तुम्हारे जैसे छोकरे के आने की जगह नहीं है। जल्दी सोने चले जाओ। छोटी बच्ची, ये दूध पी लो और जल्दी घर चले जाओ। अरे बाप रे। पसंद नहीं है तो मत पियो। ये लड़की शायद शाओलिन मंदिर में बड़े हुए हो क्या? कुंग फू भी आता है? शायद एमी पहाड़ से सीखा हो। गुरु मियतिये शिताई। हाँ हाँ हाँ। पापा, 12 बज चुके हैं। जल्दी से मेरे साथ घर चलो। जल्दी सोकर जल्दी उठो। कल तुम्हारे लिए 20 किताबें इंतजार कर रही है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम मुझे आदेश कैसे दे सकते हो? तो पापा, कैसे कियाओ के साथ घर जाऊं? इतनी छोटी उम्र में शर्तें रखना जानते हो, है ना? बड़ा प्यारा है टिंग भाई। मेरे पास एक तरकीब है। ऐसा करते हैं। बस तुमने मुझे रूबिक्स क्यूब में हरा दिया तो मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगा। कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ। हमारे सामने अभी 2 मिक्स किए हुए रूबिक्स क्यूब रखे हैं। जिसने कम समय में सुलझा लिया वही जीतेगा। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक कर पापा बुलाना होगा और वादा करना कि कभी मेरे पीछे नहीं पड़ोगे। कियाओ, मैं तुम्हें छोड़ देने की सलाह देता हूं। टिंग भाई का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी भी कायम है। तुम हार नहीं सकते। हाँ, कोई बात नहीं, पापा को सही रास्ते पर लाने के लिए मैं कोशिश करने को तैयार हूँ। ये पिता पुत्री हालांकि खून के नहीं है, लेकिन जिद्दीपन तो एक जैसा है। चलो ठीक है टिंग भाई, तैयार हो जाओ। तीन, शुरू। जीतो जीतो।
कैसा लगा छोटे बच्चे? तुम्हें 10 सेकंड और दे दूं, तुम हार नहीं सकते, हार मान लो। दोनों हाथों से। जल्दी करो, जीतो जल्दी। जल्दी करो। समय खत्म। कियाओ 59 सेकंड। टिंग भाई 60 सेकंड। टिंग भाई इस छोटे बच्चे से 1 सेकंड ज्यादा ले लिया। शिष्य गुरु से आगे निकल गया। इतना तेज, कहीं खून का तो नहीं? नहीं, मैं नहीं मानता। जरूर उसकी किस्मत अच्छी थी, यह मान्य नहीं। हाँ, एक बार और। तो पापा इस बार कैसे लड़ोगे? पता नहीं। इस बार हम आंखों पर पट्टी बांधकर प्रतिस्पर्धा करेंगे। कोई समस्या नहीं, पापा जो कहेंगे। हाँ, यह बात सही है। चलो शुरू करते हैं। तैयार हो? आंखों पर पट्टी बांधकर मैं कभी नहीं हारा। 3 शुरू। जीतो। समय समाप्त। कियाओ 1 मिनट सेकंड। टिंग भाई 1 मिनट 55 सेकंड। देखो। यह कैसे संभव है? वह छोटी बच्ची मुझसे तेज कैसे हो सकती है? टिंग भाई हमें भी आश्चर्य हुआ। निश्चित रूप से उसका आई मास्क पारदर्शी है। ठीक हो? नहीं, मैं मानने वाला नहीं हूं। निश्चित रूप से आपका समय गलत है। मैं देख रहा था। सही है। इस बार वीडियो कैमरा से समय लें। ठीक है। एक और राउंड। कुछ करना होगा ताकि पापा खुशी से मेरे साथ घर चलें। तैयार हो? 3 2 शुरू। जीतो। समय समाप्त। कियाओ 21 सेकंड। टिंग भाई 18 सेकंड। वाह। हाँ। भाई है। अरे, देखा, मैं जीत गया। मॉनिटर सबूत है। छोटी बच्ची मुझे हराने की सोच रही थी। नामुमकिन। मैं हार गया, हार मानता हूँ। टिंग भाई बहुत अच्छे। टिंग भाई मैं एक छोटी लड़की के सामने कैसे हार गया? पापा, आप गलत समझ रही हैं। कियाओ ने कभी नहीं सोचा था आपको हराने के बारे में। कियाओ चाहती है कि आप घर जाकर पढ़ाई करें ताकि आप और मजबूत बन सके, क्योंकि कियाओ समझती है केवल मजबूत बनकर ही आप खुद को बचा सकते हैं। कियाओ गलत थी। माफ कीजिए पापा। कियाओ अब से आपको कभी परेशान नहीं करेगी। माँ, आप कहाँ है? जल्दी वापस आ जाइए। भाई मुझे लगातार मार रहा है। मुझे बाहर निकालो। वह मेरी कार है, जल्दी वापस दो। मैंने अपनी मेहनत से उठाई है। वह मेरी है, अगर हिम्मत है तो लेकर दिखाओ। वह मेरी है। केवल ताकतवर बनकर ही कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, लेकिन मैं हमेशा खुद को बचाने के लिए भागता रहा। कितना समझदार बच्चा है। हाँ, सच में दिल दुखाता है। तीन, 2, रुको। मुझे पता था यह शरारती बच्चा।
इतनी आसानी से एक बच्चे के साथ वापस नहीं आएगा। क्या युवराज, आप वापस आ गए? हमारे किंगचेंग के सबसे बड़े शराबी लू युवराज रात के 12 बजे से पहले घर वापस आ गए। मैंने अभी क्यों नरम दिल होकर इस छोटी लड़की को हाँ कर दी। अब देखो, नौकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तुम सोच भी मत लेना कि मैं तुम्हें सोने की कहानी सुनाऊंगा। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारे साथ वापस आया, वह एक पल की भावुकता थी। तुम यह मत सोच लेना कि तुम मेरे ऊपर हावी हो सकते हो। पापा, यह सोने की कहानी नहीं है, बल्कि बिजनेस मैनेजमेंट की किताब है। आज रात तुम्हें इसे पूरा पढ़ना होगा। इतनी मोटी। यह तो सिर्फ विषय सूची है, पढ़ने वाली किताब पीछे है, यहाँ। नहीं हो सकता। बूढ़े लू ने मुझे बचपन से पढ़ाई के लिए मजबूर किया। मैंने कभी झुकना नहीं सीखा। तुम तो छोड़ो। पापा वैसे तो सख्त दिखते हैं, लेकिन दिल के नरम है। बस मेरा रवैया नरम हो जाए, वह तुरंत मान जाएंगे। पापा, मैं चाहती हूँ कि आप पढ़ें ताकि आप और मजबूत बन सकें। केवल मजबूत बनकर ही पापा मुझे बचा सकते हैं। अगर पापा नहीं पढ़ना चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। ठीक है, ठीक है। मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ ही लूंगा। मैं तुम्हें बता दूं, मैं इसे वापस ले जा रहा हूं। टेबल के पैर के नीचे रखने के लिए। मैं नहीं पढ़ूंगा। सही कहा। मैं शर्त लगाता हूँ कि युवराज कभी नहीं पढ़ेंगे। मैं शर्त लगाता हूँ कि वह जरूर पढ़ेंगे। यह तो सूरज पश्चिम से निकलने जैसा है। मैंने कभी युवराज को पढ़ते नहीं देखा। और इनकार से खुद को छुपा रहे हैं। अगर कोई अच्छी तरह से समझाए तो वे सुन लेंगे। वे सुन लेंगे। मिस जी, नमस्ते। अरे ये नजरअंदाज करने वाले लोग, सिर्फ उसे बुलाते हो, मुझे क्यों नहीं? युवराज और मिस जी, बाबूजी ने आपको लू परिवार के पुराने घर बुलाया है। नहीं जाऊंगा। पिछले दिन ही तो गया था। सारी रात किताबें पढ़कर थक गया हूं। बार में जाकर आराम करते हैं। अरे भाई, कहां हो? चलो मस्ती करते हैं। मत करो भाई, तुम्हारे पास इतनी प्यारी बेटी है, फिर भी तुम दिन रात बार में जाते हो। प्यारी बेटी है, फिर भी तुम दिन रात बार में जाते हो। बार में जाने की सोचते हो। अरे मैं तुम्हें बुलाता हूं, तुम नहीं आते, है ना? हम नहीं आना चाहते, लेकिन डरते हैं कि तुम्हारी प्यारी बेटी हमारी गर्दन काट देगी। पापा, चलो। सुना है कल कियाओ ने लू यीटिंग को बार से वापस लाया था। अच्छा है, बहुत अच्छा। अरे कियाओ, आओ। ये यूनशुई विला का प्रॉपर्टी पेपर है। दादाजी की तरफ से तुम्हारे लिए इनाम है। क्या ये कैसे हो सकता है? क्यों सिर्फ उसे दिया, मुझे क्यों नहीं? ये तो बहुत भेदभाव है। पापा, पहले तय हुआ था कि यूनशुई विला 5 साल बाद मेरे नाम होगा। इसे उसे क्यों दिया? मेरे नाम होगा, इसे उसे क्यों दिया? इन सालों में देखो तुमने यूनशुई विला को क्या बना दिया है। क्या बना दिया है? लगातार कई महीनों से नुकसान, आने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है। ये सिर्फ प्रबंधन की गलती नहीं है, ये पूरे विला को खत्म कर देगा। अगर मैंने गलत प्रबंधन किया तो भी विला एक बच्चे को क्यों दे? एक बच्चे को क्यों दे? वो मुझसे बेहतर प्रबंधन कर सकती है। क्या वो मुझसे बेहतर प्रबंधन कर सकती है? अगर तुम इतने अच्छे प्रबंधक हो तो विला हमेशा नुकसान में क्यों है? हमेशा नुकसान में क्यों है? ये माहौल की वजह से है।
अपनी कमी को माहौल पर मत डालो। कैसे प्रबंधन करोगी? सबसे पहले पोजिशनिंग बदलूंगी। यूंगश्री विला को पारंपरिक पर्यटन स्थल से बदलकर मल्टीपल कल्चरल प्रोजेक्ट बनाऊंगी। पारंपरिक पर्यटन स्थल से बदलकर मल्टीपल कल्चरल प्रोजेक्ट बनाऊंगी। अभी हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि आने वाले लोग बूढ़े हो रहे हैं। मैं कोलैबोरेशन आईपी और वीकेंड स्पेशल इवेंट्स लाऊंगी और पारंपरिक सांस्कृतिक परियोजनाएं पर्यटकों के ठहरने का समय बढ़ाती है। द्वितीयक खपत को बढ़ावा देना। ये वास्तव में एक अच्छा तरीका है। बातें तो अच्छी लगती हैं, लेकिन असल में करने पर ये उतना आसान नहीं होता। इसीलिए एक बेकार को पिता बना लिया। एक बच्चा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। जब तुम कुछ लाख दबा दोगे, दबाकर सुधार की बात करना, बदलाव करो। दीदी, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, ऐसी बातें कहने की भी हिम्मत कर रही हो। मैं तो नहीं कर सकती। मेरे पापा ने कहा है, अगर समझ में नहीं आता तो बेवजह सलाह मत दो, वरना मजाक बन जाओगे। बेकार? तुम ही बेकार हो। मैं तुम्हें बताता हूं, एक उत्कृष्ट व्यवसायी कम से कम समृद्ध ज्ञान, पर्याप्त धैर्य और मजबूत सहानुभूति रखता है। तुम खुद देखो, तुम इनमें से किसमें फिट होते हो? तुम लुयाइटिंग ये लड़का। पहले तो एक शब्द भी समझ में नहीं आता था, अब अचानक व्यवसाय प्रबंधन की बातें इतनी अच्छी तरह समझा रहा है। लगता है कियाओ वाकई जिम्मेदारी देने लायक है। ठीक है, लड़ाई बंद करो। मैंने फैसला कर लिया है, कल ही कियाओ के लिए पहचान समारोह करवाऊंगा। घोषित करूंगा कि वो लू परिवार की बेटी है। मिस लू, मैंने आपके लिए जांच की है। यह लू क्याओ विदेश में उसकी पहचान की जानकारी खाली है। लगता है इस लड़की की पहचान भी सामान्य नहीं है। मुझे खुद विदेश जाना होगा। पापा, मुझे कुछ काम है, विदेश जाना होगा। कुछ समय बाद वापस आऊंगा। पहले तो लगता था लू क्याओ बस एक बेकार है, लेकिन अचानक उसने लुयाइटिंग को युनशुई शानजुआंग की संपत्ति दिलवा दी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लू परिवार की संपत्ति सच में लुयाइटिंग को मिल जाएगी। पापा, वह बस एक गांव की जंगली लड़की है। मुझे यकीन नहीं होता। वे दोनों हमारे परिवार से ज्यादा कर सकते हैं। बस एक बच्चा है, कितना उछल सकता है। जब पहचान समारोह होगा, हम थोड़ा सा रुकावट डालेंगे, उन्हें शर्मिंदा कर देंगे। लुयाइटिंग पूरी तरह से विरासत खो देगा। अच्छा विचार है। सोचा नहीं था डैडी इतने चतुर है। बस एक रात में किताब पढ़ ली और ज्ञान को जीवंत रूप से इस्तेमाल कर लिया। तुम मुझे क्यों देख रही हो? मैं बस सोच रहा था डैडी इतने चतुर है। वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अभी का प्रदर्शन वाकई अप्रत्याशित था। जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाना चाहते थे, वे सब अब चुप हो गए हैं। मैं सिर्फ नींद नहीं आ रही थी तो कुछ पन्ने पलट रही थी। मैं तुम्हें बता दूं, भले ही पहचान समारोह हो चुका हो, लेकिन मैं अभी भी तुम्हें अपनी बेटी मानने को तैयार नहीं हूं। अभी वाले लोगों के हैरान होने का चेहरा और लू वेंकियांग का हार मानने वाला चेहरा देखकर बहुत मजा आया। सोचा नहीं था कि यह छोटी लड़की इतनी काम की होगी। इन लोगों के सामने मेरी बात सही साबित हो गई। चलो। नहीं, वह चाहे जो भी हो, लू वेंकियांग की बेटी है। इतनी आसानी से उसके जाल में नहीं फंस सकते। कल का पहचान समारोह आसान नहीं होगा। अच्छी तरह से तैयारी करनी होगी। अपनी पोती को वापस पा लिया। कियाओ एक अच्छी लड़की है। जल्द ही तुम सबको अच्छी तरह से दिखा दूंगी। ठीक है, लोग अभी तक क्यों नहीं आए? क्योंकि वह डर गई है। दीदी ने कभी बड़ा मंच नहीं देखा है। ये लू परिवार का तीसरा बेटा है। पहले हमेशा बिगड़े लगता था, लेकिन अब इतना सजग दिखता है। लू परिवार की पोती बहुत प्यारी है, एकदम पसंद की जाने वाली लड़की। प्यारी और समझदार? बिल्कुल नहीं। अपने असली माता पिता को नकार कर एक बिगड़ैल को पिता मानने वाली मूर्ख लड़की। मैंने तुम्हें नकारा नहीं, तुमने मुझे छोड़ दिया था। झूठ मत बोलो। बेटी, ये तुम्हारे असली माता पिता है। तुम उन्हें इतनी आसानी से कैसे नकार सकती हो? हाँ, हमने एक नमकहराम पाल लिया। तुम लोग मासूम बनने की कोशिश मत करो। क्या मुझे तुम्हारे द्वारा किए गए कामों को यहाँ दिखाना पड़ेगा? रिकॉर्डिंग मेरे पास अभी भी है। बस उससे बहस मत करो। जल्दी से समारोह शुरू करो। दोस्तों, आज कियाओ का पहचान समारोह है। मैं कियाओ की बड़ी माँ हूँ।
मैंने उसके लिए एक वापसी का उपहार तैयार किया है। मैं किंगचेंग की सबसे बड़ी हिप्नोटिस्ट हूँ। सिर्फ 3 सेकंड में तुम मेरी बात मानने लगोगी। अब मेरे साथ बोलो, लू तियान एक बूढ़ा है। बूढ़ा, जल्दी मर जा। हो गया। बड़ी माँ, आपकी यह हार लगता है रीला हो गया है। आप जैसे बड़े यह तोहफा देकर बिल्कुल ईमानदारी नहीं दिखाई। याद है आपके आने पर मेरे पिता ने आपको 1 करोड़ की इमराद हार दिया था। अगर सच में इरादा होता तो वह क्यों नहीं दिया? वह तो 1 करोड़ का था। मैं खुद भी उसे निकालने से हिचकिचाती हूँ। दूसरों को कैसे दे दूं? जाओ, निकालो। छोड़ो, बिना खर्च किए कुछ नहीं मिलता। बस लू क्या और लुयाटिंग को विरासत से वंचित कर दो तो आगे चलकर लू परिवार की सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। आओ कियाओ, यह हार सुंदर लग रहा है। तीन, 2, मेरी आंखों में देखो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गुजियाओ है। अब मैं जो कहूँ तुम वही कहोगी। ठीक है, तुम जो कहोगी मैं वही कहूंगी। दरअसल मैं हमेशा से लू बुजुर्ग को एक पुराने ख्यालात का बुरा समझता था। उसे पहले ही पद छोड़ देना चाहिए था। मेरे बाहर और भी हैं। छोटा बेबी सिर्फ 5 साल का है। लू परिवार का पैसा जल्द ही मेरे हाथ में होगा। तुम ये सब क्या बकवास कर रही हो? जल्दी होश में आओ। चुप रहो। क्या तुम लोग अभी भी मुझे परिवार के मुखिया के रूप में देखते हो? क्या खूब पहचान पार्टी थी जो मेरी निंदा का मंच बन गई। उसे 2 थप्पड़ मारो। तुम यह बेकार आदमी, मुझे मत छुओ। इतने साल तुमसे शादी करके तुम एक बूढ़े को भी संभाल नहीं पाए। मेरे इतने साल बर्बाद कर दिए। मुझे आज तक लू परिवार की मुखिया नहीं बना पाए। तुमसे क्या फायदा? तुम मुझे हिप्नोटाइज करने की सोच रहे हो। 2 साल पहले ही मैं वैश्विक अपराध मनोविज्ञान सलाहकार बन चुकी हूँ। कई सीरियल किलिंग केस सुलझाए हैं। कोडनेम छोटी शर्लक होम्स। क्या हुआ? अभी तक होश क्यों नहीं आया? क्या हुआ? तुम खुद सोचो, तुमने अभी क्या किया? यह लू कियाओ है। उसी की वजह से मैं उसे हिप्नोटाइज करना चाहता था, लेकिन वह मुझे हिप्नोटाइज कर बैठी। खैर, मेरे पास प्लान भी है। मैंने जिन लोगों को बुलाया था वे सब आ चुके हैं। अब शुरू करते हैं। उन्हें लू परिवार से बाहर निकालो, कभी वापस ना आ सके। मम्मी, तुम्हें क्या हुआ? जरूर वह बुरी लड़की ने कुछ किया है। तुमने अपनी बड़ी माँ के साथ क्या किया? तुम झूठ मत बोलो, असल में वही थी। कुछ शराब पीकर बदतमीजी कर रहा है। किस बात का? अब दूसरों पर इल्जाम लगा रहा है। मुझे तंग करना चाहते हो? मुझे तंग कर सकते हो, लेकिन लुयाइटिंग की बेटी को नहीं। आज तो रिश्ते मानने की पार्टी है। मुझे लोगों के सामने एक प्यारे पिता की भूमिका निभानी है। मैं तुमसे कह रहा हूं, मैंने तुम्हें अपनी बेटी नहीं माना। लुयाइटिंग ये लड़का सिर्फ जुबान का जबरदस्त है। असल में वो कियाओ को अपनी बेटी मान चुका है, लेकिन जुबान से कभी मानता नहीं। कोई भी लू परिवार का मुझ पर हावी नहीं हो सकता। भाइयों, तीसरा भाई इसलिए मना कर रहा है क्योंकि वो बाहर 7 बच्चों का पिता बन चुका है। पापा 7 बच्चे? ये तो हुलुवा जैसा है। ये बच्चे कहां से आए? मैं तुम्हें जानता तक नहीं। यहां आकर झूठे पिता मत बनो। 7 बच्चे नहीं, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। पापा को फंसाया गया है। दोस्तों, तीसरा भाई तो शहर का सबसे बड़ा लड़का है। रात रात भर मौज मस्ती करता है। गलती तो होगी ही। वो शादी इसलिए नहीं करता ताकि बाहर मस्ती कर सके। मैंने नहीं किया, तुम झूठ बोल रहे हो। इसीलिए तो लू परिवार का तीसरा बेटा इतने सालों से शादी नहीं कर रहा। यही वजह है। उसके बारे में खबरें कम सुनी है क्या? कितनी बार अजनबी औरतों के साथ होटल में देखा गया है। इसीलिए तो हुलुवा जैसे बच्चे पैदा हो गए। तो ये लू बुजुर्ग
हुलुआ के दादा बन गए ना। बुरा हुआ, दादा फिर से पापा से नाराज हो गए। हालांकि मुझे पापा पर भरोसा है, लेकिन उनके स्कैंडल बहुत है। मैंने कह दिया, मैं इन बच्चों को जानता तक नहीं। तीसरे भाई, तुम अभी भी मुकर रहे हो, लेकिन सबूत सामने है। चाहे कितना भी मुकर लो, कोई फायदा नहीं। मैं लुवेन के बिना तैयारी के लड़ाई नहीं लड़ता। जो चीजें तैयार करनी थी मैंने पहले ही तैयार कर ली है। दोस्तों देखो, ये डीएनए रिपोर्ट है। ये सातों बच्चे लुयाइटिंग के ही बेटे बेटियां हैं। यह तुमने बनावटी है। मैंने कभी उन औरतों के साथ बच्चे पैदा नहीं किए। मैं उन औरतों के साथ होटल में सिर्फ पीसी गेम ऑटोमैन बना मॉन्स्टर खेलने जाता था। मैंने उन्हें छुआ तक नहीं। यह लू परिवार के साथ ऐसा क्यों हुआ? हाँ, मजा आएगा अब। मैं तुम्हें इतना समझाने की जहमत नहीं उठाऊंगा, मानो या न मानो। चले जाओ, मंदिर में जाकर घुटने टेको। पापा, मुझे पता है आप निर्दोष है। इतना सिर नहीं झुकाओ, कमजोरी हो जाएगी। अच्छा नहीं होगा। कौन कह रहा है सिर झुका रहा हूं? मैं गेम खेल रहा हूं। कोई दुख नहीं। इतने सालों से बार बार फंसाया जा रहा हूं। आदत सी हो गई है। वैसे भी रू बाबूजी कभी मेरी बात मानते ही नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता। कियाओ देखो, पापा ने 5 मारे। पापा, गेम में तो आप तगड़े हैं, पर असल जिंदगी में कमजोर हो। कमजोर? मैं कहां कमजोर हूं? बार बार मुद्दों से भागना ये डरपोकों का काम है। जबरदस्ती दोषी ठहराया गया, फिर भी झगड़े से बचने के लिए बेपरवाह बनकर गेम खेल रहे हो। क्या तुम जिंदगी भर अपने खोल में छुपे रहोगे? तुम बकवास कर रहे हो। पापा, जब कोई सताए तो खुद को बचाना सीखो। पापा देखो, यही सच्चाई है। पापा के हाथ में सच है, हमें डरने की जरूरत नहीं। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। जवाब दो, पलटवार करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कहां जा रहे हो? जवाब देने। नहीं। क्या? पापा, देखा आपने? लुयाइटिंग तो बस एक अय्याश लड़का है, किसी काम का नहीं। सोचा था लुयाइटिंग को संभाल लेंगे। गलत सोचा। जो अपने नीचे वाले पर काबू न रख सके, वो लू परिवार का उत्तराधिकारी कैसे बनेगा? तुम दोनों अशुभ फिर क्यों आ गए? दादाजी का गुस्सा अभी ठंडा हुआ है। जल्दी निकलो यहाँ से। दादाजी, पापा को कुछ कहना है। क्या बात है? बोलो। वो 7 बच्चे मेरे नहीं हैं। क्या? जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया। वो 7 बच्चे मेरे नहीं हैं। तुम्हारे तो गप्पे ही गप्पे चलते हैं। क्या तुम सिर्फ सब्जी खाते हो क्या? वैसे भी डीएनए टेस्ट है, बहाने मत बनाओ। 7 बच्चे छुपाए, सोचा है कैसे संभालोगे? बस क्या हो, जो कहता है सो मान लो। चलो चलते हैं। दादा, ये 7 बच्चे वास्तव में पापा के नहीं हैं। मेरे पास वीडियो सबूत है। लुयाइटिंग ने हमें होटल में मिलने के लिए कहा था। हमने कुछ नहीं किया, बस लुका छिपी खेली और गेम खेला। ऑटोमैन ने राक्षस से लड़ाई की। ये सब झूठ है। लोगों को खरीद लिया, झूठी गवाही और रिकॉर्ड बनवाए। अच्छा, वीडियो झूठा हो सकता है, लेकिन जांच रिपोर्ट नहीं। ये नहीं हो सकता, ये सब जाली है। इसमें साफ लिखा है, एसटीआर स्थानों की समानता दर 10% से कम है, रक्त संबंध के आधार पर। साफ लिखा है, जैविक पिता की संभावना को खारिज किया गया। देश की किसी भी फोरेंसिक जांच एजेंसी से पुष्टि हो सकती है कि ये सच है।
ये सातों बच्चे वास्तव में तुम्हारे लू वेंकियांग के अपनी औलाद है। भुगतान रिकॉर्ड और डीएनए टेस्ट सब सबूत के साथ पकड़े गए। तुम सच में मेरे बेटे हो। इतने बुरे काम किए और अब यीटिंग पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारे वो 10% शेयर्स भी अब नहीं मिलेंगे। किसी को बुलाओ, इसे बाहर खींचो और पीटो। पापा एक बार और सोचिए, वेंकियांग को भी फंसाया गया है। दादा, आप उस बेघर लड़की की बात कैसे मान सकते हैं? किसी को बुलाओ, इसे बाहर खींचो। पापा, यीटिंग, इस मामले में मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। कोई बात नहीं, मैं ऐसे गलतफहमियों का आदी हो चुका हूं। इस मामले में कियाओ को धन्यवाद देना चाहिए। तुम्हारी वजह से ही सच सामने आया। पापा, मेरे साथ थोड़ा समय बिताओ। ऐसे चलता रहा तो बात नहीं बनेगी। हमें जल्दी लू कियाओ को वापस लाना होगा। उसे लुयाइटिंग की ताकत बढ़ाने नहीं देना चाहिए। इस मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें नरमी दिखानी चाहिए। लू कियाओ को फोन करो, अच्छे से माफी मांगो। आखिरकार हम उसके असली माता पिता हैं। रातों रात दुश्मनी थोड़ी ही हो जाती है। तुम ठीक कहते हो। मैं उसे अभी फोन करता हूं। अगर वो सहयोग करेगी तो मैं खुशी से उसके साथ जीवन भर परिवार बनकर रहूंगा। अगर नहीं करेगी तो मुझे माफ करना, मैं उसके साथ नरमी नहीं बरतूंगा। कियाओ अजीब बात है, अभी तो यहां थी, अचानक गायब हो गई। युवराज, कियाओ साहिबा, उन्हें अभी बड़े युवराज का फोन आया था और वे चली गई। क्या? बेकार हो गया, कुछ अच्छा नहीं होने वाला। कियाओ को खतरा है, मुझे जल्दी से वहां पहुंचना होगा। कियाओ, पापा जानता है पापा ने बहुत सी गलतियां की है, लेकिन परिवार में रात भर की दुश्मनी कहां होती है। अगर तुम पापा से नफरत करती हो तो पापा मान लेगा। बस तुम घर वापस आ जाओ। बाहर वालों के बहकावे में मत आना। क्या तुमने कभी सोचा है हम रोज डरते रहते हैं, इसलिए हम डरते हैं कि तुम्हारा कोई फायदा न उठा ले। वह लुयाइटिंग बेकार है। एक बार देखो तो साफ पता चलता है कि वह अच्छा इंसान नहीं है। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? कियान दीदी, अगर तुम घर वापस आना चाहो तो मैं अपने सुंदर कपड़े और स्वादिष्ट खाने की चीजें तुम्हें दे सकती हूँ। ढोंग कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम लोग सिर्फ मेरा फायदा उठाना चाहते हो। घर की संपत्ति के लिए आज मैं यहाँ खास तौर पर तुम्हें बताने आई हूँ। इस ख्वाहिश को दिल से निकाल दो। नरमी से नहीं मानोगे तो सख्ती से लेंगे। 1 2 3। लू वेंकियांग, जल्दी से मेरी बेटी को वापस कर दो। क्या? यह कहाँ है? डैडी, यह डैडी की आवाज है। यीटिंग, तुम शांत हो जाओ। हम कियाओ के असली माता पिता हैं। हम उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? अगर तुम ऐसा करते रहे तो सच सामने नहीं आ पाएगा। तुम्हारी इस हालत को देखो, 20 साल के हो गए हो। हर बार कुछ होता है तो तुम इसी हालत में हो। तुम अभी भी बचपन की तरह हो, हमेशा घर का सबसे बड़ा नाटक करने वाला हो। मैं नहीं हूँ। तुमने पैसे चुराए, झूठ बोला। मेरे लू परिवार में कभी तुम जैसा बदमाश नहीं हुआ। मैंने नहीं किया, मैंने पैसे नहीं चुराए। पापा छोड़ दो, वह अभी छोटा है। बस थोड़ी और मिठाई खाना चाहता है। मैंने नहीं किया, मैंने सच में पैसे नहीं चुराए। बचपन में मैंने तुम्हारी पिटाई सही, यह सच है। मैंने तुम्हें अपना भाई समझा था। भाई, इतना गंभीर मत हो। मेरी जगह डांट खाने से मर तो नहीं जाओगे। मुझे नहीं लगता था कि कुछ मार खाने के बाद तुम इतना याद रखोगे। मुझे चाबुक का दर्द याद नहीं, बल्कि तुम्हारा वह नाटक देखने वाला चेहरा याद है। कियाओ चलो। कियाओ कहाँ है? डैडी, क्या तुम इस कमरे में हो? पापा, कियाओ पापा, पापा आ गए। तुम बहुत प्यारी हो। छोटी उम्र में मैंने तुम्हें सहन किया क्योंकि उस समय मैं तुम्हें अपना सगा भाई समझता था। अब सच्चाई सामने आ गई है। तुम्हारे इस चेहरे को देखकर
मुझे अब तुम्हारे साथ भाईचारे का नाटक नहीं करना पड़ेगा। कियाओ कियाओ मेरी बेटी है, मैं किसी को भी उसे चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। कियाओ कियाओ, पापा अब तुम्हें हॉस्पिटल चेकअप के लिए ले जा रहा है, चलो। सर, लू जी का शरीर पूरी तरह ठीक है। आप डॉक्टर इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? कियाओ कियाओ को इतनी बेरहमी से अलमारी में बंद किया गया था, यह कैसे संभव है कि कोई समस्या नहीं है? जल्दी से एक बार फिर से जांच करो। 20 बार जांच हो चुकी है, वाकई कोई समस्या नहीं है। क्या समस्या हो सकती है? मैं 5 साल की हूँ, 5 साल का अनुभव है। ये छोटी मोटी चीजें मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। मैंने बस योजना के अनुसार काम किया, पापा को जगाने के लिए। लुवेन कियांग के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी। पापा हमेशा समझौता करते रहे, मुसीबतों से बचते रहे। इतना निर्णयहीन स्वभाव, यह संभव नहीं है। नेता बनने के लिए बेहतर है मैं उन्हें एक धक्का दूं। पापा, यह क्या कर रहे हो? पापा जब छोटे थे, लुवेन कियांग ने भी अंधेरी अलमारी में बंद कर दिया था। उस समय वे बहुत छोटे थे। पापा सोचते थे अगर ये खिलौने साथ होते, शायद पापा डरते नहीं। तो इस तरह उन्होंने खुद को ठीक किया। पापा, माफ करना, मैंने आपको बचाने का वादा किया था, लेकिन मैंने आपको परेशानी में डाल दिया। ऐसा मत कहो, कियाओ कियाओ। अब से तुम्हारा पापा तुम्हारी रक्षा करेगा। पापा तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं सोने से पहले। ठीक है। स्नो वाइट, द लिटिल मरमेड, ब्यूटी एंड द बीस्ट कैसा रहेगा? मुझे इनमें से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं वो देखना चाहती हूँ। यह कियाओ कियाओ, वो पापा को भी नहीं आता। यह कुछ और सुनाओ। लेकिन मैं यही सीखना चाहती हूँ पापा, आप इतने समझदार हैं, जरूर सीख जाएंगे। लेकिन भाषा सीखना बोरिंग है। कियाओ कियाओ, बदलो बदलो। लेकिन मैं यही सीखना चाहता हूँ। डैडी देखो, इसका उच्चारण चिड़िया की आवाज जैसा है। अमात्रास। सच में काफी मिलता है। असल में ठीक से लू को सब सिखाना था, वो मर्दा लड़की, लेकिन अंदाजा नहीं था। लुयाइटिंग ने बीच में खलल डाल दिया। लुजान ने वापस ले लिया है हमारे घर के 10% शेयर। अब लुयाइटिंग के पास अभी भी 10% है। हमें जल्दी से कोई उपाय सोचना होगा। जल्द ही विदेशी निवेशक आने वाले हैं। सच में समय कम है। एक्सयूरो, तुम बचपन से कई भाषाएं जानती हो, तब तुम्हें निवेशकों के सामने अच्छा प्रदर्शन करना होगा। मम्मी पापा के लिए शेयर वापस लाने की कोशिश करो। मम्मी पापा, आप चिंता न करें, मैं जरूर करूंगी। इस बार मैं खुद को साबित कर दिखाऊंगी। मैं लुक्शिवरो, तुम लुकियाओ कियाओ से कहीं बेहतर हूँ। इस बार आने वाले सभी 100 अरब से ज्यादा के बजट वाले विदेशी निवेशक हैं। वे जिस ऊर्जा पर शोध करते हैं, वो हमारे समूह का भविष्य का बड़ा दिशा निर्देश भी है। ये सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा प्रदर्शन करना। अनुवादक कहाँ है? पापा, अनुवादक, वो एक्सयूरो है क्या? पिछली बार विदेशी निवेशक आए थे, तब एक्सयूरो ने संवाद किया था। पूरी प्रक्रिया में अरबी और फ्रेंच में स्विच करती रही, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। ऐसा हुआ था। एक्सयूरो की विदेशी भाषाएं सच में अच्छी है। एक्सयूरो, इस बार तुम पर निर्भर है। दादाजी, आप चिंता न करें, मैं लू परिवार की मदद करूंगी, सहयोग सफलतापूर्वक करवाने में। कियाओ कियाओ बहन, मुझे पता है तुम गांव में पली बड़ी हो, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो, इसलिए अगर कुछ समझ में न आए तो मैं तुम्हारी छोटी बहन होकर तुम्हें समझा दूंगी। मुझे लगता है जिसे कुछ नहीं आता वह तुम हो। तुम क्या बकवास कर रही हो? एक्सयूरो ने बचपन से एलीट शिक्षा पाई है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय भाषा पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड, वह तो पुरस्कार जीत कर थक गई है। एक्सयूरो सच में बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी।
तीसरे भाई, जल्दी से अपनी कियाओं को समझाओ। कुछ हुनर सीख लो, बाद में काम आएगा। हमारी एक्सवीरो को देखो, कितनी बेहतरीन है। हमारी कियाओ बहुत ही अच्छी है, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। और सुनो, अगर वह नाकाम हो गई तो याद रखो, यह 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कोई बच्चों का खेल नहीं। नहीं तो मैं अपनी सारी संपत्ति लगा दूंगा इस नुकसान की भरपाई के लिए। वह काफी नहीं होगा। काफी नहीं? ठीक है, मैं जमीन पर घुटने टेक कर कुत्ते की तरह भौंकूंगा। लेकिन अगर हम सफल हुए और डील हो गई तो मुझे लू याइटिंग, लू ग्रुप की 10% हिस्सेदारी चाहिए। और तुम लू कियाओ, तुम जमीन पर घुटने टेकोगी और हमारी एक्सवीरो की सवारी बनोगी। शर्त तभी न्यायपूर्ण होगी जब दोनों के पास दाव हो। तुम दोनों को कोई आपत्ति तो नहीं? ठीक है, बात पक्की। पीछे मत हटना, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया। आपका स्वागत है, इतनी दूर से आने के लिए धन्यवाद। मैं बॉस लू की पोती हूँ। लुक शिवेरो, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्ते। नमस्ते, मैं ओवरसीज एनर्जी कंपनी का डायरेक्टर हूँ। ये मेरी पत्नी है। नमस्ते, मैं रहमान की पत्नी इवा हूँ। मैं नवाजो हूँ, इसलिए मैं अरबी नहीं बोलती। अब क्या कर रही है? मुझे एक शब्द भी समझ नहीं आ रहा। ये लोग क्या बोल रहे हैं? एक्सवीरो, जल्दी से ट्रांसलेट करो। मैं समझ नहीं पा रही। मैंने यह भाषा कभी नहीं सीखी। तुमने इतनी भाषाएं सीखी है, तुम्हें पता होगा, थोड़ा बहुत तो आता होगा। जल्दी बताओ। मेरी पत्नी ने आपका अभिवादन किया था और आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, नहीं ट्रांसलेटर का इंतजाम किया। क्या यही आपकी मेहमानवाजी है? इसका क्या मतलब है? पता नहीं। श्रीमती इवा, मैं नवाजो जनजाति के बारे में जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि यह भाषा लुप्त होने के कगार पर है। आप अपनी संस्कृति को बचाए हुए हैं, यह मेरे लिए प्रेरणादायक है। इस सहयोग में लू ग्रुप की ओर से पूरी ईमानदारी है। क्या आप दोनों एक बार और विचार करेंगे? क्या इतनी छोटी उम्र में तुम हमारे नवाजो लोगों के बारे में जानती हो? यह तो अद्भुत है। यह मेरे दादाजी है, लू ग्रुप के प्रेसिडेंट लू थियान। यह लू परिवार के बड़े बेटे हैं, यानी लू परिवार के बड़े भाई लू जियांग। तो आप लोग परिवार के बड़े भाई हैं। मैं तो सोच रहा था आप इसे लगे हैं। ये कैसी बकवास बोल रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? नमस्ते मैडम, मैं ही लू परिवार का तीसरा बेटा हूँ। बड़े परिवार के अच्छे बच्चे होते ही ऐसे हैं, दिखने में बहुत सुंदर। मेरी पत्नी को भाषा न आने की वजह से बहुत समय से किसी से इतनी खुशी से बात नहीं की। आज वो इतनी खुश है। लू परिवार का कॉन्ट्रैक्ट मैं साइन करता हूँ। दादा, प्रेसिडेंट और मैडम ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की सहमति दे दी है। बड़े चाचा, बड़ी चाची, बहन, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ये तो बातचीत अच्छी चल रही थी। पार्टी भी अब खत्म होने वाली है। हम थोड़ा आराम करने जा रहे हैं। आराम? अभी आराम कैसे हो सकता है? हमारी शर्त क्या आप भूल गए? कौन सी शर्त? मजाक था, असली नहीं। तुम बच्चे हो, हम बड़ों से। हाँ, बड़े चाचा, अभी तो रिकॉर्डिंग हुई थी, हमारा मन बदलने से डरते हैं। अब क्या मान्य नहीं होगा? यीटिंग, तुम बचपन से ही अलग थे। भैया के उस पैसे की तुम परवाह नहीं करते, है ना? पैसे की परवाह नहीं। भैया, तुम मुझे संत समझ रहे हो? तुम किंगचिंग के दक्षिण में तुम्हारी वो प्रॉपर्टी और जांग ग्रुप के साथ यूनाई ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट, मैं उसकी चिंता करता हूं। मत जाओ। अभी किसने कहा था शर्त हारने पर घुटने टेक कर कुत्ते की तरह भौंकना पड़ेगा? बस करो, ज्यादा मत बढ़ाओ। यह तुमने अभी खुद कहा था। इसे ज्यादा बढ़ाना क्या कहते हैं? पापा, आप इसे देखो, हम लू परिवार के लोग हमेशा अपनी बात का पक्के होते हैं। ये हमारे परिवार की बुनियादी विशेषता है।
वो मेरी ये पोती इतनी छोटी उम्र में इतनी शांत, मेरे दोनों बेटों से बेहतर है, भविष्य में बहुत आगे जाएगी। बड़े चाचा और उनका परिवार अभी तक क्यों नहीं आया? पूछने की क्या जरूरत है, शर्म के मारे दिखाई नहीं दे रहे होंगे। जमीन पर लेटकर कुत्ते की तरह भौंकना अगर मैं होता तो किसी दरार में घुस जाता। किया हो, इस बार का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, इसमें तुम्हारा बहुत योगदान है। दादा शाब्दिक बातें नहीं जानते, धन्यवाद भी नहीं कह सकते, लेकिन जो तुम्हें मिलना चाहिए वो मिलेगा। मैं कभी कम नहीं करूंगा। दादा, हमारे घर में इतनी उदारता है क्या? सुनो तो। यह लू परिवार का पुराना घर 10 साल से बंद था, एक बार खोला तो बड़ी भेंट निकली। ये है ताइये यूबी, कहा जाता है किंग राजवंश के महल से निकला बुरी नजर भगाने वाला। हमेशा मेरे स्टडी रूम के ठीक ऊपर रखा था। आज से ये तुम्हारा ताबीज होगा। ये तुम्हारी परदादी का छोड़ा हुआ लुआन यिंगजान है, जिसने उनके जवानी में लू परिवार को बचाया। आज मैं भी चाहता हूं आने वाले दिनों में तुम्हारी प्रतिभा देखूं। ये है किंगचिंग की टॉप प्राइवेट बैंक, क्वान जिनगे की अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड। इसे लेकर निवेश करो, किसी को आगे बढ़ाओ, काम करो, बस इसे दिखाओ, कोई रोकने वाला नहीं। धन्यवाद दादा। क्या हो, जल्दी मत करो। तुम्हारे पापा ने भी तुम्हारे लिए 3 तोहफे तैयार किए हैं। यह बूढ़ा बिना सोचे दे देता है, इस बार मैंने खूब खर्च किया है। यह है दक्षिण चीन सागर का लुंगजियांग बाजार में लुप्त हो चुका है। सोने के भाव मिलता है एक बर्तन, 3 साल तक चलता है। अगर कभी मन बेचैन हो, इसे जलाकर शांत हो जाओ। और यह सेट जियांगचिंग उत्तर की सिंगल विला, जमीन और घर के कागजात तैयार हैं, जैसा चाहो वैसा करो। यह है लू परिवार का स्विट्जरलैंड प्राइवेट वोल्ट का पास। सिर्फ परिवार के मुखिया के खून के हकदार होते हैं। आगे यहां की चीजें देखने का हक भी तुम्हें होगा। कैसा लगा? पसंद आया? पापा सबसे अच्छे हैं। इस बार विदेशी प्राइवेट पार्टी को मैनेज कर पाए, सब कियाओं की वजह से शुक्र है। तुमने मुझे नवाजो भाषा सिखा दी। बिल्कुल, इतना संयोग। क्या कियाओ? मैडम ईवा के आने की जानकारी कैसे जानती थी? मेरा विदेशी नेटवर्क पूरी दुनिया में है, बेशक पता था। पापा तो नहीं, लेकिन दादा तो चालाक लोमड़ी है। कुछ पता नहीं चला ना। पहले सड़क पर रहते थे, पढ़ने के पैसे नहीं थे, हर संस्कृति और भाषा में दिलचस्पी थी। अब मौका मिला तो जो सीख सकती थी सब सीख लिया। हमारी कियाओ सबसे मेहनती है। आगे पापा तुम्हें कभी मुश्किल नहीं देगा। ठीक है पापा, हमें जाना चाहिए। कियाओ को आराम करने दो। कल फिर आना, महत्वपूर्ण बात बतानी है। आज बुलाया था, एक बात कहनी है। मैं रिटायर हो रहा हूं। ये लू कॉरपोरेशन यी टिंग को सौंपूंगा। पापा, मैं परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूं। ऐसा क्यों? उसे कंपनी दी जा रही है। बकवास बंद करो। तुमने क्या किया है तुझे पता नहीं? तुम तो यून शुई विला को दिवालिया करने वाले थे। बाहर 7 हरामी बच्चे भी पड़े हैं और यी टिंग पर दोष मढ़ने की कोशिश भी की। विदेशी निवेशकों का प्रोजेक्ट भी तबाह कर दिया था। मौका दिया, फिर भी नहीं संभाल सके। बेकार हो तुम। पापा, 7 बच्चे। मैंने वही गलती की है जो दुनिया का हर मर्द करता है। हाँ पापा, आप इतना पक्षपात क्यों कर रहे हैं? दादा पक्षपात कर रहे हैं। पापा, अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे माफ नहीं करना। मैं सोशल मीडिया पर वो बात उजागर कर दूंगा। घर की बदनामी बाहर मत करो। क्या तुम पूरे लू कॉर्पोरेशन को बर्बाद कर दोगे? हाँ। अगर मुझे नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। पापा, वो मुझे लू कॉर्पोरेशन विरासत में लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके अलावा पापा, आप तो अभी भी स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं।
इतनी जल्दी रिटायर क्यों हो रहे हैं? लू कॉर्पोरेशन को एक दिन तो उत्तराधिकारी को देना ही है। पहले सब गलतफहमी थी, हमें नहीं पता था कि वो बात उत्तराधिकारी के पद को प्रभावित करेगी। अगर एक और मौका मिले तो मैं और सावधान रहूंगा। ठीक है, आखिरी मौका दे रहा हूं। लू कॉर्पोरेशन हर बार नए उत्तराधिकारी के साथ नया लोगो डिजाइन करता है जो उत्तराधिकारी की कंपनी के प्रति निष्ठा दिखाता है। इस बार तुम दोनों प्रतिस्पर्धा करो। जिसके लोगों को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वही अगला उत्तराधिकारी होगा। मैं तो स्टिक फिगर भी नहीं बना सकता लोगो डिजाइन, और पेंटिंग की तो बात ही छोड़ो। डैडी, क्या आप हार मान रहे हैं? कहीं डैडी फिर से गेम खेलने लगेंगे तो नहीं? क्या हो, देखो, यह महान डिजाइनर हुआ, कोई आम आदमी नहीं है। मिक्स यू आइसक्रीम जानते हो ना? वो दुकान जहां हमेशा बचता है, तुम मुझसे प्यार करते हो। मिक्स यू आइसक्रीम स्वीट, उसी दुकान का लोगो। सिर्फ उन्होंने ही डिजाइन नहीं किया, बल्कि उसका काम में घुसने वाला गाना भी उन्होंने लिखा। मैं सोच रहा हूं क्यों ना उनसे मेरे डिजाइन में मदद ली जाए। बढ़िया विचार है। बस महान हुआ को मेरा लोगो डिजाइन करने के लिए मना लिया तो लू कॉर्पोरेशन का उत्तराधिकारी बनना तय है। गुरुजी, ये मेरे द्वारा सावधानी से चुना गया खजाना है। इसका नाम है ट्रांसपेरेंट मदरसन जेड। ये उनमें से एक है। कहा जाता है कि ये मिंग राजवंश के शाही महल से प्राप्त हुआ था। देखिए, पूरा रंग कोमल और पारदर्शी है। अंदर 2 नसें हैं जो दर्शाती है हमारे लू समूह की पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत, जिसमें ड्रैगन और फीनिक्स की शुभकामनाएं निहित है। आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को भेंट करने के लिए ये सबसे उपयुक्त है। ट्रांसपेरेंट मदरसन जेड, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। वास्तव में अद्भुत। इसकी बनावट बहुत अच्छा, हवा का प्रवाह समान है, जीवंत है। गुरुजी, आपकी नजर बहुत तेज है। एक नजर में ही समझ गए। ये वास्तव में मैं इसे निकालना भी नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि ये लू परिवार का महत्वपूर्ण मामला है, मैं पूरी तरह से समर्पित रहूंगा। हाँ, विंकियांग ने इस जेड को ढूंढने के लिए पूरा भंडार घर खंगाल डाला। मेरे जन्मदिन पर भी निकालना नहीं चाहता था, लेकिन अंत में गुरुजी को दे दिया। वास्तव में दिल से किया गया प्रयास। अरे रुकिए गुरुजी, क्या मैं इसे देख सकता हूँ, इस चमत्कारिक जेड को? हाँ, मेरी बेटी को बचपन से ही जेड पसंद है। शायद वह कुछ अलग ही देख पाए। अजीब बात है, यह पारदर्शी क्यों नहीं हो रहा? अंदर स्पष्ट रूप से 2 नसें दिखनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हाँ, और स्पर्श भी सही नहीं लग रहा। मैं आजमाता हूं। यह मदरसन जेड नहीं है, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाला सिंथेटिक रेजिन है। चाचा, आपने ताओबाओ पर 50 रुपए की चीज लेकर गुरुजी को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। यह तो मानव बुद्धि का अपमान है। तुम वाह, कियाओ दीदी बहुत शानदार है। ताओबाओ की कीमत भी इतनी अच्छी तरह याद है। निश्चित रूप से मुझसे ज्यादा खरीदारी करती है। श्री लू, क्या आप सुनिश्चित है कि ये जेड शाही महल से प्राप्त हुआ था? हाँ गुरुजी। गुरुजी हुआ, क्योंकि आज हम आपको लू समूह के नए लोगों के लिए आमंत्रित करने आए हैं, तो खाली हाथ नहीं आए। मेरा यह उपहार शायद उस चमत्कारिक जेड जितना प्रसिद्ध न हो, लेकिन वास्तविक सामग्री में बेहतर है। कृपया एक बार देखें। उत्कृष्ट जेड, ये म्यांमार के पुराने खान से है। वर्मिलियन फ्रीज, इस तरह की सामग्री अब दुर्लभ है। बाजार में तो इसके टुकड़े भी मिलना मुश्किल है। गुरुजी, जल्दी न करें। मेरी ईमानदारी निश्चित रूप से उनसे अधिक है। अगर आप मुझे लू कंपनी का उत्तराधिकारी बनने में मदद करेंगे, तो मैं लू कंपनी के 20% शेयर्स आपको देने को तैयार हूं। ये सारे आपके होंगे। लू वेनकियांग, तुम्हें शर्म नहीं आती? लू कंपनी के शेयर्स देकर मास्टर हुआ को खरीदना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मुझे तो घिन आ रही है। इसे ईमानदारी कहते हैं। बस खोखले वादे। शेयर कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? वकील का नोटरी कहाँ है? तुम खुद लू कंपनी के गेट में घुसने लायक भी नहीं रहे, फिर भी शेयर्स देने की बात करते हो। ये खोखला वादा नहीं तो और क्या है? कियाओ दीदी, मैं जानता हूँ तुमने बहुत कोशिश की, लेकिन इस तरह के सीरियस बिजनेस डील के बारे में बड़ों से बात करना
ज्यादा ठीक रहेगा। कियाओ कियाओ, तुम अभी बच्ची हो। इस तरह के मामलों में दखल देना तुम्हारे लिए जल्दबाजी है। मास्टर हुआ को भी शायद पसंद नहीं होगा कि कोई यहाँ गलत माहौल बना रहा हो। मास्टर, आपने क्या सोचा? अगर आप इस बार सिर्फ मेरी मदद करेंगे तो मैं आसानी से लू कंपनी का उत्तराधिकारी बन जाऊंगा। फिर शेयर्स तो पक्की बात होगी, है ना? बस करो, तुम तीनों का नाटक बहुत हो चुका। तुम लोगों का मास्टर से डिजाइन करवाने का कोई सच्चा इरादा नहीं था शुरू से ही। तुम सिर्फ रिश्तों का फायदा उठाकर शॉर्टकट ढूंढ रहे थे। तुम्हारी तथाकथित ईमानदारी सिर्फ फायदे से लुभाने की कोशिश थी, सच्ची इच्छा कभी नहीं थी मास्टर के साथ काम करने की। अभी तक जो इज्जत बची है उसे गंवाने से पहले चले जाओ। कियाओ दीदी, तुम बहुत बड़ा चढ़ा कर बोल रही हो। हम तो सच्चे दिल से मास्टर को लेने आए हैं, तुम्हें भगाने का क्या हक? हाँ, तुम कौन होती हो भगाने वाली? ये जगह तुम्हारी है क्या? तुम कहोगी तो हम चले जाएंगे। हम आज मास्टर हुआ से मिलने आए हैं, न कि तुम जैसे बच्चे से। तुम मास्टर के करीबी भी नहीं हो, बीच में क्यों पड़ रही हो? जल्दी से रास्ता छोड़ो। वो मेरी बेटी है, तुम लोगों को तुम लोगों की बात भी ठीक है, लेकिन माफ कीजिए, मैं ही मास्टर हुआ हूँ। तुम मास्टर हुआ हो? तुम जानते हो मास्टर हुआ नाम का इंडस्ट्री में कितना वजन है? अगर तुम मास्टर हो तो फिर ये कौन है? मैं मास्टर हुआ की शिष्या हूं। मैं उनका रोल करती हूं ताकि तुम जैसे झूठे इरादे वालों को भगा सकूं, जो सच में मास्टर को नहीं चाहते। मुझे यकीन नहीं होता। बंद करो ये सब। अभी क्या वक्त है? और तुम मैं असली मास्टर हूँ का नाटक कर रही हो। कियाओ दीदी, तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स छोटी फिल्म बनाने के लिए बिल्कुल सही है। धोखेबाज, तुम सब धोखेबाज हो, मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैं यहां हुआ मास्टर के असिस्टेंट के जरिए आया हूं। तुम सिर्फ मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो। ठीक है, मैं अभी उसे फोन करता हूं। उन्हें तुम जैसे लोगों को पकड़ने दो। यह क्या हो रहा है? नमस्ते बड़े असिस्टेंट झांग, यहाँ कोई हुआ मास्टर होने का दावा कर रहा है। क्या आप आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अभी, जितनी जल्दी हो सके। बड़े असिस्टेंट झांग, आप आ गए। ये कह रहा है कि वो हुआ मास्टर है। हुआ मास्टर, आप पहले आ गए, माफ कीजिए। मैं थोड़ी देर से आया। जो डिजाइन आपको देने का वादा किया था मैंने तैयार कर लिया है। प्रारंभिक ड्राफ्ट की समीक्षा प्रक्रिया जल्दी ही आपके ईमेल पर भेज दूंगा। क्या आप कह रहे हैं कि वह है? हाँ, यह लोग कियाओ सुश्री हैं। हमारे हुआ स्टूडियो की पीछे की प्रमुख हैं। मुख्य रचनाकार भी वही हैं। क्या वो सिर्फ 5 साल की बच्ची नहीं है? क्या आप गलत व्यक्ति को पहचान रहे हैं? मिस्टर लू, हमारा हुआ स्टूडियो गुमनाम रचना मोड में काम करता है। ऑनलाइन कोड के माध्यम से संचार और सहयोग किया जाता है। बहुत कम लोगों ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखा है। कियाओ सुश्री के उद्योग में केस कभी भी उनके असली नाम से नहीं होते, लेकिन उनकी पहचान सिस्टम में दर्ज हो चुकी है। देश के कई प्रमुख ब्रांड उनके हाथों से निकले हैं। वह कितनी बड़ी है, यह कैसे संभव है? उनसे ज्यादा बहस करने का कोई फायदा नहीं। वैसे भी मैं उनके साथ काम करना नहीं चाहती। असिस्टेंट, अतिथियों को विदा करो। कृपया। कृपया। क्या तुम सच में हुआ मास्टर हो? हुआ मास्टर कहलाने का कारण यह है कि मुझे पेंटिंग और डिजाइन पसंद है। मैं नाबालिग हूँ, इसीलिए मेरा नजरिया वयस्कों से थोड़ा अलग है। इसलिए हमेशा नए और अनोखे डिजाइन बना पाती हूँ। बस एक शौक है, मेरे और भी कई नकली पहचान है। पापा अब विवरणों पर ध्यान नहीं देते। चलो मिलकर लोगो डिजाइन करते हैं।
कैसे भी डिजाइन करूं संतुष्टि नहीं मिलती। मैं वास्तव में डिजाइन के बारे में कुछ नहीं चाहता। डैडी, एक अच्छा डिजाइन सबसे पहले अपनी जड़ों पर लौटता है। लू ग्रुप की उत्पत्ति और हर नेता को समझना होगा। लू ग्रुप के प्रति उनकी क्या भावनाएं और योजनाएं हैं। याद है, मेरे पापा ने मुझे बताया था कि लू ग्रुप सबसे पहले चीनी के खिलौने बनाने से शुरुआत की थी। दादा दादी के जमाने में उन्होंने मेरे लिए चीनी के खिलौने भी बनाए थे, लेकिन बाद में समय के साथ चीनी के खिलौने धीरे धीरे गायब हो गए। लू ग्रुप को और बड़ा होना ही होगा। पापा, तो यही है आपका लू ग्रुप के प्रति लगाव। याद है, तुम्हें इन्हें समझना और जोड़ना सीखना होगा। अपने डिजाइन में शामिल करो। मिल गया। बस यही है। सच में नहीं सोचा था। लू क्याओ क्याओ वो जंगली लड़की, असली पहचान तो टीचर हुआ था। अब तो बात बन गई। जरूर की ताकत से सबक लेगी लू यीटिंग को सत्ता में लाने में। अब क्या होगा? अगर उन्हें लू ग्रुप मिल गया तो हमारा परिवार जरूर बाहर फेंक दिया जाएगा। तो अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वारिस की लड़ाई। इसमें जान की बाजी लगी है। बस वे लोग उत्तराधिकार समारोह में न आए तो सब ठीक हो जाएगा। पापा, आप घायल हैं। आपको अस्पताल जाना चाहिए। नहीं, मुझे उत्तराधिकार समारोह में जाना है। डॉक्टर 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 दस्तावेज, अंदर आइए। पापा, आज की चुनाव बैठक किसी के निजी कारणों से अनिश्चित काल तक नहीं टाली जा सकती। चाचा वैसे भी इस काबिल नहीं है। हमेशा महत्वपूर्ण समय पर पीछे हट जाते हैं, जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। मेरे पापा ज्यादा भरोसेमंद है। आज इतने महत्वपूर्ण दिन पर भी देर से आए, बिल्कुल अयोग्य है। कंपनी जल्दी छोड़ देनी चाहिए ताकि आगे कोई दिक्कत न हो। बस 2 मिनट और इंतजार कर लो। बड़ी खबर, प्रेसिडेंट, तीसरे भाई की कार दुर्घटना हो गई। क्या? पापा, लगता है तीसरा भाई आज नहीं आ पाएगा। आज सभी मीडिया और पत्रकार यहाँ हैं। बस आपके ऐलान का इंतजार है कि लू ग्रुप का उत्तराधिकारी कौन होगा। आप उन्हें खाली हाथ नहीं लौटा सकते। लगता है ये सब नियति है। ठीक है, हम आ गए। क्या हुआ? बड़े भाई मुझे देखकर निराश लग रहे हैं। कैसे हो सकता है? निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा है। कार दुर्घटना में मरा भी नहीं। ये ड्राइवर क्या कर रहा था? सभी को नमस्ते। अब मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करूंगा। ये मेरे द्वारा डिजाइन किया गया लू ग्रुप का नया लोगो है। अच्छा, युवराज, बुरा हुआ मैं उस समय बहुत जल्दबाजी में था। फाइल उस ड्राइवर के हाथ लग गई जिसने उसे बदल दिया। सभी जानते हैं कि हमारा लू ग्रुप चीनी की मूर्तियों से शुरू हुआ था। ये छोटी चीनी मूर्ति मेरे लू ग्रुप की यादों को दर्शाती है और मैं चाहता हूं कि सभी अपने शुरुआती दिनों को न भूलें। ठीक है? यह तो बड़े भाई कितने प्रतिभाशाली है। भावनाएं और गहराई दोनों हैं। हाँ, अच्छा है। क्या मेरा बेटा सुधर गया है और अब लू ग्रुप की जिम्मेदारी उठाना चाहता है? तीसरे भाई, अब तुम्हारी बारी है।
तीसरे भाई, तुम क्यों चुप हो? क्या तुमने तैयारी नहीं की? तीसरे भाई, तुम इतनी दूर से आए हो तो क्या चाहते हो? बस कुछ खाली कागज लेकर आए हो। और कार से टकरा गए। घर पर आराम करना बेहतर था। तुमने मेरा डिजाइन चुराया है। हारने के बाद झूठे आरोप मत लगाओ। तुम बिल्कुल बेकार हो। पापा, आप घर जाकर आराम करें, यहाँ मैं हूँ। पापा, तीसरा भाई चला गया है तो क्या उत्तराधिकारी की जगह मेरी होगी? किसने कहा कि मैं भी हूँ? मैं भी अपना काम दिखाना चाहता हूँ। तुम एक बच्चे हो, इसमें क्यों शामिल हो रहे हो? तुम उत्तराधिकारी नहीं हो। दादा, वह बेवकूफी कर रही है। सही है। चूंकि ये उत्तराधिकारी का चुनाव है तो लू परिवार का हर सदस्य भाग ले सकता है। कियाओ कियाओ, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे एक आश्चर्य दोगी। ठीक है, तो शुरू करो। भले ही तुम मास्टर हुआ हो, लेकिन तुम सिर्फ 5 साल के बच्चे हो। तुरंत कुछ बनाना असंभव है। जब तुम हारोगे, मैं तुरंत तुम्हें और तुम्हारे पिता को लू परिवार से निकाल दूंगा। बस। क्या तुम सच में इतने बड़े मामले को बच्चों का खेल समझते हो? ये क्या सुधार है? बस एक लाइन जोड़कर वर्गाकार को अंडाकार बना दिया और खुद को मास्टर कहते हो। छी, ये तो बच्चों की शरारत है। नीचे उतरो। हमारे परिवार का भाग्य केवल वेनकियांग को ही उत्तराधिकारी बनाना है। सब देखो। लू ग्रुप ने अपने लोगों को बदलने का तरीका लोगों को लगा है कि लू की सोच बहुत चतुर है। लू ग्रुप के शेयर तेजी से बढ़ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ये बच्चों जैसा डिजाइन कैसे शेयर बढ़ा सकता है? हाँ, यह निश्चित रूप से जाली सबूत है। क्या रिश्ता है? इतना बोरिंग डिजाइन मुझे करने दो, मैं भी कर सकता हूँ। गलत नहीं। लू परिवार के शेयर वाकई बढ़ गए। कैसे हो सकता है? फिर से एक उछाल आया। कियाओ का डिजाइन सरल लगता है, लेकिन वास्तव में बहुत चतुर है। उसने कोई जटिल पैटर्न नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि ब्रांड की मूल मिठास को संरक्षित किया। इससे न सिर्फ बाजार स्थिर हुआ, बल्कि लोगों को नई चमक दिखी। बस एक गोल आकार बनाया है, कंपनी की वजह से ही हुआ। अच्छी खबरें पहले से फैलाकर प्रचार किया। प्रचार तो था, लेकिन वह सिर्फ एक बहाना था। हमारे लोगों का मूल हिस्सा ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए नहीं, बल्कि एक संदेश देने के लिए था। इस लोगो का गोल आकार लू समूह के मूल कैंडी आकृति से लिया गया है। गोल, मीठा, नरम। कंपनी को समावेशी, गर्मजोशी, न कि कठोर दिखाता है। पुराने चौकोर लोगों की तरह नहीं, यह अब एक बेरहम पूंजी मशीन नहीं, बल्कि एक गर्मजोशी वाला पुराना ब्रांड है जो फिर से शुरू हुआ। इतनी छोटी उम्र में इतना दूरदर्शी नजरिया कभी सोचा नहीं था। मेरी राय में उसे लू समूह का उत्तराधिकारी बनाना सही होगा। हालांकि लोगो बदला है, लेकिन मुख्य बात लोगों में नहीं। असल में बाजार में नया फोकस पैदा करना है, ज्यादा लोगों का ध्यान खींचना, चर्चा शुरू करना। हम सिर्फ एक तस्वीर नहीं बना रहे, बल्कि पूंजी बाजार को संदेश दे रहे हैं कि लू समूह एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है, एक नया उत्तराधिकारी है। कियाओ सही कहती है। आखिरकार निवेशकों को डिजाइन से नहीं, बल्कि ध्यान, चर्चा और प्रचार से मिली हुई शेयर कीमत से मतलब है। सोचा नहीं था इतनी छोटी लड़की ब्रांड प्लानिंग और बाजार मनोविज्ञान को सच है। बस भाग्य अच्छा था। बस करो। मैंने तुम्हें एक नहीं कई मौके दिए थे, लेकिन तुमने न सिर्फ कद्र नहीं की, बल्कि भाई भतीजावाद का सहारा लिया। अपने ही भाई को सताया। मैंने तुम्हें गलत समझा। पापा, मेरी बात सुनो, ये सब गलतफहमी है।
बस करो। कार दुर्घटना की जांच मैंने करवा ली है, तुम ही पीछे हो। और पुरानी चोरी का मामला, मैं हमेशा सोचता था यीटिंग ने किया था। लू वेंकियांग, हे लू वेंकियांग, मैंने तुझे कैसा नीच पैदा किया। पापा मैं नहीं, कोई मुझे फंसा रहा है। तुमने मेरी बात सुनी तक नहीं। पापा, सीधे वेंकियांग को दोषी ठहराना सही है। दादा, आप तो कारोबारी दुनिया में काफी समय से है, समझना चाहिए सच्चा प्यार क्या होता है और दिखावा क्या होता है। अब समझ में आ गया होगा। कियाओ दीदी, वह हमेशा से इतनी अच्छी तरह से नाटक कर रही थी, शायद वही असली मास्टरमाइंड है। हाँ पापा, बस करो और मत कहो, नहीं तो मैं तुम्हें। तीनों एक साथ मिलकर सालों से साजिश रच रहे थे पापा। अब और छुपाने का कोई फायदा नहीं। वो ड्राइवर खुद ही कुछ करना चाहता था, उसने मुझ पर इल्जाम लगा दिया। ले आओ उसे। पापा, यही है वह। बॉस लू, एक्सीडेंट बड़े बेटे ने करवाया था। बड़े बेटे ने मुझे 2 लाख रुपए भेजे थे ताकि मैं तीसरे बेटे को मार डालूं और उसके डिजाइन केस को बदल दूं। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मेरे परिवार को धमकाता। यही सबूत है। मैं शांति से रहना चाहता था, लेकिन बड़े बेटे ने मेरे परिवार को धमकाया और मुझसे गंदे काम करवाए। इन सालों में मैं और सहन नहीं कर पाया। झूठ बोल रहा है। मैंने कब तुम्हें धमकाया? तुमने किसी और का पैसा लिया है और अब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। हाँ, यह बस खरीदा हुआ मुन है जो कुछ भी कह देता है। इस पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? शायद यह कियाओ दीदी ने भेजा है। अब वह प्लानिंग में एक्सपर्ट नहीं हो गई है। तुम तीनों को शर्म भी नहीं आती? बिल्कुल भी नहीं। मैं मानने वाला नहीं। जब तक मैं नहीं मानता वे मुझे कुछ नहीं कर सकते। मुझे धमकाने की कोशिश मत करो। तुम मेरे बेटे हो। तुम झूठ बोल रहे हो या सच, मैं समझ सकता हूं। लगता है अभी भावनात्मक बात करनी पड़ेगी। हर बार भावनात्मक बात करने से पापा नरम पड़ जाते हैं और मेरी तरफ हो जाते हैं। पापा, मैं इस मुकाम पर तुम्हारी वजह से पहुंचा हूं। तुमने हमेशा भेदभाव किया। तुम हमेशा यीटिंग को पसंद करते हो। तुम हमेशा उसे मिठाई और नए कपड़े देते हो, हमेशा उसकी प्लेट में खाना डालते हो, और मैं बस एक फालतू हूं। यीटिंग, रोना बंद करो। यह पापा ने खास तुम्हारे लिए रखा है। वह बच्चा नहीं है, उसे मिठाई क्यों देना? यीटिंग, वेंकियांग, ये पापा ने तुम्हारे लिए खरीदा है। नया सूट, ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए। हर किसी को एक। धन्यवाद पापा। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हारा है। लो। यीटिंग, ज्यादा खाओ। ये तुम्हारा पसंदीदा है, शेर का सिर। धन्यवाद पापा। पापा, वह छोटा है, धीरे खाता है। मैं पहले उसका सामान संभाल देता हूँ। वेंकियांग, मैं जानता हूं तुम भाइयों का रिश्ता अच्छा है, लेकिन तुम बड़े भाई हो। यीटिंग का भी सम्मान करो। हमेशा छोटे भाई की चीजें मत छीनो, समझे? पापा, कोई बात नहीं, भाई बस मेरे साथ मजाक कर रहा था। आओ, खाओ खाओ। पापा, तुम सोचो मैं नाराज क्यों न हूं? तुमने बचपन से मेरी कभी परवाह नहीं की, बस तीसरे भाई को ही प्यार दिया। क्या तुम्हें पता था वो मिठाइयां यीटिंग को रोता हुआ घर लौटने पर खुश करने के लिए थी? वो कपड़ा तुमने बचपन में भाई को परेशान करके फाड़ दिया था। वो खाना मैंने तुम्हें भी परोसा था, लेकिन तुमने एक ही चम्मच से तुम्हारे भाई का मांस छीन लिया। मैं तुम्हें डांट भी नहीं पाया। मैं हमेशा सोचता था कि तुम भाइयों की मस्ती हो। मैंने कभी दखल नहीं दिया। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें इतना क्रूर वारिस बना दूंगा। पापा, ऐसा मत कहो। वह बस अपना मान बनाने के लिए ऐसा कर रहा है। यह सब लोग कंपनी के लिए ही कर रहा है। दादा, हमें मत निकालो, हम भी लू परिवार के हैं। बस इसलिए कि तुम लू परिवार के हो। मैंने बार बार तुम्हें माफ किया, अब बस हो गया। अब से लू वेंकियांग, गुजियो, लू जोरो, तुम तीनों को बोर्ड वोटिंग अधिकार से स्थायी रूप से वंचित किया जाता है। लू कंपनी से स्थायी रूप से निकाला जाता है। पापा, मैं तुम्हारा अपना बेटा हूं। कुत्ता पालो तो भी इतना बेरहम नहीं होते।
हाँ पापा, इन सालों में हमने लू कंपनी के लिए जो किया, क्या तुमने कुछ नहीं देखा? बस, अब और नहीं सुनना चाहता। अरे वाह, इन्हें ले जाओ मेरे सामने से। मम्मी पापा, मेरा इंतजार करो। सही मिला। पहले ही ऐसे लोगों को हटा देना चाहिए था। लू वेंकियांग तो लू कंपनी की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैंने सुना है उसने सबसे पहले काम करके पुणे वित्त प्रमुख को निकाल दिया और एक ऐसे आदमी को लगाया जिसे उसने महजोंग खेलते वक्त जाना था। मैंने खुद देखा है। उसने अपने नाकारा दोस्तों को बोर्ड में भर दिया। दिन भर सिगरेट और ताश का खेल, एक के बाद एक कुशल कर्मचारी भगा दिए। लू वेंकियांग के इन सालों के कारनामे मैं जानता हूँ। तीसरा बेटा पहले बहुत आलसी था। लू परिवार का कोई वारिस हो सके, इसलिए मैंने लू वेंकियांग को आगे बढ़ाया, लेकिन सोचा नहीं था कि वो अच्छे अधिकारियों को निकालेगा, खुद को बर्बाद करेगा और एक अच्छी कंपनी को तबाह कर देगा। और भी हास्यास्पद बात यह है, लू वेंकियांग की पत्नी गुजियो बोर्ड की अध्यक्ष पत्नी होने का फायदा उठाकर खुलेआम सरकारी धन का दुरुपयोग करती है। समूह के पैसे से लिमिटेड बैग और हाई एंड ड्रेस खरीदती है। ये बातें तुम सबने सुनी होंगी। पहले उसके ऑफिस के बाहर कोरियर का ढेर लगा रहता था। सुना है उसने कर्मचारियों के लाभ और सुविधाओं को पूरी तरह से काट दिया। हाँ बिल्कुल, मैंने भी देखा है। वह मीटिंग में 2 घंटे लेट आई, कहती है स्टाइलिंग ठीक नहीं हुई थी। वह सच में इस कंपनी को सच है। अभी तक शर्म नहीं आई। कह रही थी कि वो लू ग्रुप के लिए काम कर रही है। सच में शर्म नहीं आती, जबकि वो तो बस पीछे खींच रही है। क्यों आज से ये मोहर तुम्हारे हवाले है। दादा, मैं अभी नाबालिग हूँ, बहुत सी बातें नहीं समझती। मैं समूह और सबके प्रति गैर जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं करना चाहती, इसलिए मैं यह मोहर अस्थायी रूप से अपने पिता लू यीटिंग को सौंपती हूँ। जब मैं वयस्क हो जाऊंगी, तभी मोहर वास्तव में मेरे पास आएगी। यही है भविष्य का नेता, इतनी छोटी उम्र में ऐसी दूरदर्शिता और विजन। लू ग्रुप को भी अब उत्तराधिकारी मिल गया है। 5 साल की एक छोटी सी लड़की उस लू वेंकियांग से, जो आधी जिंदगी बिताकर भी नाकारा है, कहीं बेहतर है। मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ। इस लड़की का व्यक्तित्व और समझ लू वेंकियांग से कहीं आगे है। मुझे तुम पर भरोसा है। बहुत अच्छा, हमारे लू परिवार को अब उत्तराधिकारी मिल गया है। डैडी, कृपया जल्दी उठो, मैंने सफलतापूर्वक भगा दिया है लू वेंकियांग और उनके लोगों को। लू परिवार की संपत्ति हासिल कर ली है। कृपया एक बार देख लो। क्या मैंने नहीं कहा था कि सबसे अच्छी दवाओं का उपयोग करो? क्या तुम लोग सच में ठीक से इलाज कर रहे हो? बच्ची, हमने बाजार में उपलब्ध सर्वोत्तम दवाओं और उपचारों का उपयोग किया है, पूरी कोशिश की है, लेकिन मरीज को गंभीर चोट लगने के बाद उसने तेज गतिविधियां की। चोट बहुत गंभीर है, हम वास्तव में कुछ नहीं कर सकते सिवाय किसके? जल्दी बताओ। सिवाय उस पौराणिक चमत्कारिक डॉक्टर के, जिसके बारे में कहा जाता है उसकी चिकित्सा कला अद्भुत है, मृत को जीवित कर सकती है। लेकिन ये व्यक्ति अचानक आता जाता है। कई लोग उसे वर्षों से ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिलना मुश्किल है। मुझे उसे जरूर ढूंढना है। बच्ची, मैं समझता हूँ तुम बहुत चिंतित हो, लेकिन मेरा सुझाव है इस उम्मीद को छोड़ दो। ये डॉक्टर अप्रत्याशित है और उसका स्वभाव बहुत अजीब है। जब वो किसी बात का फैसला कर लेता है जिसे वो नहीं देखना चाहता, आप चाहे कितना भी पैसा दे, कोई फायदा नहीं। मुझे लगता है कि आपके पिताजी की हालत बहुत स्थिर नहीं है, शायद उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मुझे लगता है आपको यही रुककर उनके साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मुझे उसे ढूंढना है, चाहे पूरी दुनिया छानी पड़े। मुझे अपने पिताजी को बचाना है। बॉस, बताइए। सभी विदेशी संपर्कों को सक्रिय करो। मुझे एक आदमी को ढूंढने में मदद करो, किसी भी कीमत पर, जब तक वह नहीं मिल जाता। हेलो, कोई खबर मिली? मिस, हमने पहले ही सभी उपलब्ध विदेशी संपर्कों को सक्रिय कर दिया है। मेडिकल क्षेत्र की सूचियों को छान मारा है, गुप्त क्लिनिक और घूमने वाले डॉक्टरों की सूची। लेकिन ये चमत्कारिक डॉक्टर मानो अस्तित्व ही न हो। क्या? एकमात्र सुराग ये है कि किसी ने एक दूरस्थ चमत्कारिक डॉक्टर के क्लिनिक का जिक्र किया था। खुलने पर कोई शोर नहीं, बंद होने पर कोई निशान नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि वही चमत्कारिक डॉक्टर प्रकट होता है। मैं समझ गया, मुझे तुरंत वहां ले चलो। डैडी, मेरा इंतजार करो। नमस्ते, मैं चमत्कारिक डॉक्टर से मिलने आया हूँ। मेरे पिताजी की जान खतरे में है, बहुत जरूरी है, कृपया मुझे उनसे मिलवा दीजिए। चमत्कारिक डॉक्टर किसी से भी मिलते नहीं हैं, फीस छोड़ दो। मैं आपकी बात उन तक पहुंचा सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर आपसे मिलेंगे या नहीं, यह मेरे हाथ में नहीं है।
ऐसे कोई समस्या नहीं, बस आप मुझे चमत्कारिक डॉक्टर से मिलवा दीजिए। मैं कितना भी पैसा देने को तैयार हूँ। यह तो हमारी क्यों क्यों नहीं है। महान हुआ मास्टर भी दवा मांगने आए हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती पूछने में? वेंकियांग को पिछले दिनों झटका लगा, खून की उल्टी हुई, बेहोश हो गया। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इस छोटी लड़की की वजह से। उसे इस हालत में पहुंचा दिया। हम माँ बेटी सभी बड़े अस्पतालों में गए, कोई उपाय नहीं मिला, इसलिए चमत्कारिक डॉक्टर से मदद मांगने आए हैं। दादाजी ने कहा था न कि तुम सबसे चालाक हो, मगर तुम भी इतनी बेचैन होकर यहाँ आ गई। ओह गुजी, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। क्यों क्यों, कितना मजेदार संयोग है। यहाँ की असिस्टेंट मेरी सालों की अच्छी दोस्त है। अगर चमत्कारिक डॉक्टर से मिलना है तो नियमों के अनुसार चलना होगा। क्या नियम है? घुटने टेककर 3 बार सिर झुकाओ, जोर से बोलो, चमत्कारिक डॉक्टर जी, जान बचाइए। नहीं तो डॉक्टर तुमसे कभी नहीं मिलेंगे। अगर ऐसा कोई नियम होता तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? साफ है कि तुम अपनी हैसियत का फायदा उठाकर निजी बदला ले रही हो। तो क्या हुआ? अगर मैं नहीं जाता तो तुम जिंदगी भर उस डॉक्टर को नहीं देख पाओगे। तुम्हारी इज्जत ज्यादा जरूरी है या तुम्हारे पिता की जान? क्यों, तुम तो अभी तक बहुत बड़ी बातें कर रही थी। अगर सच में अपने पिता को बचाना है तो हिचकिचाओ मत। वैसे भी तुम एक बच्ची हो, एक बार घुटने टेक दो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, शर्म की कोई बात नहीं। हाँ कियाओ दीदी, तुम तो हमेशा बहुत बोलती हो, आज क्यों डर रही हो? क्यों, बेकार की कोशिश मत करो। तुम चाहे कितना भी माथा टेको, तुम्हारे पिता ज्यादा दिन नहीं जिएंगे। जिसके पास समय नहीं है उसे बचाना सिर्फ डॉक्टर की दवाई बर्बाद करना है। हाँ कियाओ दीदी, तुम्हें अपनी किस्मत मान लेनी चाहिए। एक मरने वाले को बचाने का क्या फायदा? मैं तुमसे विनती करती हूँ, चाहे कितना भी इंतजार करना पड़े, मैं तैयार हूँ। डॉक्टर दोपहर की नींद ले रहे हैं, इतनी जल्दी मिलना आसान नहीं। अगर मैं तुम्हारी बात पहुंचाऊं तो और 50 लाख जमा करो। क्यों उन्हें पैसे नहीं देने पड़ रहे? तुम सिर्फ मुझे क्यों निशाना बना रहे हो? किसने कहा हम पैसे नहीं देंगे? मैं अभी और पैसे दे सकती हूँ। पहले वेंकियांग का इलाज करो, मैं 2 लाख 1 रुपए दूंगी। मैं 3 लाख दूंगी। क्या तुम झगड़ा करने आई हो? मैं तुमसे विनती करती हूँ, इसमें 10 लाख है, बस मेरी यह एक मदद कर दो, काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें और 10 लाख दूंगी। लगभग भूल ही गया, डॉक्टर ने कहा था आज कोई मिलने नहीं आएगा। तो फिर तुम वापस जाओ। इसका क्या मतलब है? सिवाय इसके कि तुम अभी घुटने टेक कर रस्म अदा करो, नहीं तो डॉक्टर तुमसे नहीं मिलेंगे। क्यों, तुम्हें तो अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, आओ घुटने टेक कर दिखाओ। कियाओ दीदी, अगर सच में अपने पिता से प्यार है तो हिचकिचाओ मत। वैसे भी तुम छोटी हो, कोई हंसेगा नहीं। तुम तो हमेशा इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी, आज सच में घुटने टेक दिए। लगता है लोग कंपनी के लिए नाटक कर रही हो। कियाओ दीदी, मुझे लगा था तुम डटी रहोगी, पता नहीं था तुम भी इतनी आज्ञाकारी हो। तुम सब गलत हो। गुजालिशरो, तुम दोनों मेरी असली माँ और बहन हो, लेकिन तुमने मुझे कभी प्यार नहीं दिया। तुमने कभी मुझे अपना नहीं समझा। सच्चा प्यार मुझे मेरे पिता ने दिया। लुयाइटिंग, आज मैं तुम्हारे लिए नहीं लू कंपनी के लिए घुटने टेक रही हूँ, बल्कि मेरे पिता की जान बचाने के लिए। घुटने टेक दिए, अब मुझे हकीम साहब के पास ले चलो। घुटने तो टेक दिए, लेकिन एक और रस्म बाकी है। रिवाज के मुताबिक तुम्हें 3 बार सिर टेक कर जोर से कहना होगा, हकीम साहब जान बचाओ। हकीम साहब जान बचाओ।
भूल ही गया था, आज हकीम साहब ने सिर्फ एक मेहमान से मिलने को कहा है। वो है मेरी सहेली गुजियाओ और तुम। शुरू से ही तुम्हारा कोई मौका नहीं था, बस तुम्हें मजाक में उलझाए रखा था। क्याओ क्याओ, तुम्हारे पिता तो मरने के ही लायक थे। उनके मरने के बाद वारिस की गद्दी खुद ब खुद विंकियांग को मिल जाएगी और तुम्हारे पिता के मरने के बाद मैं तुम्हें फिर से दफना दूंगी। ये है मेरी जन्नी। हास्यास्पद। अगर ऐसा है तो मुझे माफ नहीं करना पड़ेगा। कियाओ कियाओ दीदी, फिर से नाटक कर रही हो। अगर कोई उपाय होता तो तुम पहले ही कर चुकी होती। अब तक इंतजार क्यों करती? सब अंदर आओ। धृष्टता। मेरी माँ को छोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? लू क्या ने तुम्हें कितना दिया? मैं 2 गुना तिगुना दूंगी, मुझे अभी छोड़ दो। हाँ, अगर उसने तुम्हें 1 करोड़ दिया तो मैं 3 करोड़ दूंगी। तुमने उसका साथ दिया, ये तुम्हारी अंधी बुद्धि थी। मैं बचपन से हकीम साहब के साथ हूँ, मेरा अपमान करके तुम जिंदगी भर हकीम साहब का मुंह नहीं देख पाओगे। तुम हकीम साहब के सहायक होने का दावा चिकित्सक का कर्तव्य दया है, और तुम्हारे मुंह से सिर्फ षड्यंत्र, दिल में सिर्फ विष। जरा सी भी दया नहीं तुम्हारे होने से। महान हकीम की प्रतिष्ठा धूमिल होती है। घमंड मत करो, सोचती हो संदेश पहुंचाने से हकीम तुम्हारी मदद करेंगे? वे सिर्फ हमारी मदद करेंगे। मत मारो मत मारो, मैं अभी सूचना देता हूँ। जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है तुम वादा निभाओगी। अगर भाग गई तो खुद जिम्मेदार होगी। घमंड मत करो, सोचती हो संदेश पहुंचाने से लुईविंग को बचा पाओगी? हकीम तुम्हारी कभी मदद नहीं करेंगे। तुम समझती कौन हो? किसने कहा मैं नहीं करूंगा? तुम हो। अरे, ये तो दूसरी बहन है। इतनी देर से कहाँ छुपी थी? अगर पता होता तुम ही हकीम हो, मुझे इतनी भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। विंकियांग की हालत गंभीर है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ढोंग बंद करो, तुम लोगों के काले कारनामे। मुझे पता है इस हालत में आने का कारण। तुम्हारी अपनी करतूतें हैं और अब सोच रहे हो मैं तुम्हारी गंदगी साफ कर दूं। इसके अलावा भाई को जो चोट लगी थी वह इतनी गंभीर नहीं थी कि उसकी मौत हो जाए, और नहीं मुझे उसे बचाने की जरूरत थी। सच में नहीं सोचा था कि मियाओ शो शेनी महान चिकित्सक तुम हो। अगर तीसरे भाई को बचाना है तो मेरे साथ आओ। क्या मैं हमेशा से तुम्हारे बारे में जानने को उत्सुक था। मुझे लगा था कि तुम्हारी पहचान सामान्य नहीं है। इस पूरे समय मैं विदेश में जांच कर रहा था, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। खाली हाथ लौटा। बस तुम अपनी असली पहचान बता दो और मैं तुम्हारे तीसरे भाई को बचा लूंगा। मैं विदेश से हूँ और मेरी असली पहचान एएफ संगठन का प्रमुख है। तुम्हारे कहने वाला वह असामान्य व्यक्तित्व मेरे इसी अनुभव से आता है। क्या वह अंतर्राष्ट्रीय ब्लैक हैंड योजना, तीसरी पीढ़ी के संगठन के पीछे का मास्टरमाइंड तुम हो? हे भगवान, क्या सालों से मेरा जिसे आदर्श मानता आया था वह तुम ही हो? मैंने सच में यह नहीं सोचा था। लेकिन लू परिवार के सामने मैं सिर्फ लू यीटिंग की बेटी बनकर उसकी रक्षा करना चाहती हूँ। लू परिवार की रक्षा करना चाहती हूँ। कृपया इस बात को मेरे लिए गुप्त रखना। मैं तुम्हारा रहस्य सुरक्षित रखूंगा और तीसरे भाई को बचाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। तुम लोग अंदाजा लगाओ कि महान चिकित्सक कौन है। वह लू शुआंगर है। और मुझे लगता है कि कियाओ कियाओ जीजी के पीछे कोई बड़ी ताकत है। उसकी बातें दूसरी आंटी भी बहुत ध्यान से सुनती है। अगर ऐसा है तो सीधे टकराव में नहीं पड़ना चाहिए। जबरदस्ती काम नहीं चलेगा, तो हम चालाकी से काम लेंगे। चालाकी से कैसे? अच्छा, यीटिंग, अच्छा हुआ कियाओ कियाओ थी, नहीं तो मैं तुम्हें खो सकता था। ये तो वो बीमारी है जिसका चिकित्सा जगत भी कोई इलाज नहीं ढूंढ पाया था, लेकिन इस युवती ने इसे ठीक कर दिया। मैंने बस अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, असली में तुम्हें बचाने वाली।
कियाओ कियाओ थी। यीटिंग, इन दिनों जो कुछ हुआ मुझे सब पता चल गया है। वेंग यांग का परिवार सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए न्याय दिलाऊंगा। पापा, इस बार जागने में कियाओ कियाओ और दूसरी बहन का बहुत बड़ा योगदान है। पापा, यीटिंग, कियाओ कियाओ, सब मेरी गलती है। मैं भटक गया था, कृपया मुझे माफ कर दो। पापा, मुझे माफ कर दो। हम सब लोग परिवार के लिए ही गलत रास्ते पर चले गए थे। हाँ पापा। क्याओ क्याओ दीदी, मुझे पता है मैं गलत था। कृपया गुस्सा न करो, ठीक है? मरीज अभी उठा है, उसे आराम की जरूरत है। उसे और उत्तेजना नहीं देनी चाहिए। कृपया सभी बाहर जाए। तीसरे भाई, क्या तुम जानते हो, हमारा परिवार शांति से रह सकता था, लेकिन तुम्हारी माँ के आने से सब खत्म हो गया। तुम क्या कह रहे हो? उस समय पापा सिर्फ मेरी माँ से प्यार करते थे। हमारा परिवार खुशहाल हो सकता था, लेकिन फिर उस सफेद चांद के आने तक, यानी तुम्हारी जन्मदात्री माँ के वापस आने तक, पापा ने मेरी माँ को छोड़ दिया और तुम्हारी माँ को हमारे घर में ले आए। पापा ने मेरी माँ से शादी की। तुम्हारा मेरी माँ से क्या बैर था? माँ तो हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह मानती थी। मेरी माँ डिप्रेशन में चली गई। उसने मरते समय मुझसे कसम दिलवाई कि मैं उस औरत को जरूर मारूंगा। इतने सालों से उनके खाने की हर चीज में मेरा धीमा जहर मिला हुआ था। कुछ ही सालों में वो बीमार होकर मर गई। तुमने सोचा भी नहीं होगा, ये सब तुमने कभी नहीं सोचा होगा। तो तुम ही थे जिसने मेरी माँ को मारा, हरामी। जल्दी मत करो, तुम्हारी बारी भी आएगी। पापा। शुआंग एर, पापा, आपने मेहनत की है। थोड़ी चाय पीकर आराम कर लो। क्याओ क्याओ दीदी, तुम भी थोड़ी पी लो। रुको, इस कप को जांच के लिए भेजो। मिस, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। क्याओ क्याओ, तुम्हारा क्या मतलब है? हम एक परिवार हैं। हाँ क्याओ क्याओ दीदी, तुम थोड़ी ज्यादा शक कर रही हो। तो सही है, अभी तक दवा नहीं डाल पाया था, मौका ढूंढ रहा था। पापा, क्याओ क्याओ, तुम लोग गलत समझ रहे हो। मैंने देखा सब थक गए हैं, इसलिए कुछ शांत करने वाली दवा डाली ताकि सब आराम कर सकें। कोई बुरी नियत नहीं थी। हाँ दादा, हम गलत थे, हमें नहीं करना चाहिए था। चुपके से ये सब तैयार करना, सच में कोई बुरी नियत नहीं थी। ढोंग मत करो। तुम लोग जो सोचना चाहो सोचो, बस तुम लोगों को यहाँ रोककर मैं जीत जाऊंगा। वैसे भी असली मकसद वेंकियांग को समय देना है। जब लू यीटिंग मर जाएगा तो यह लू समो मेरी मुट्ठी में होगा। नहीं, डैडी खतरे में है। डैडी, पापा। अच्छा हुआ, एक कदम और देर होती तो तुम बच नहीं पाते। नालायक बेटा,
तुम बार बार लोगों को नुकसान पहुंचाते हो। आज अगर शुभांकर नहीं होती तो तुम्हारे तीसरे भाई को तुमने मार डाला होता। पापा, क्या आप सच में उनके लिए मुझे छोड़ देंगे? आज से मेरा कोई बेटा नहीं है। तुम लू परिवार से निकल जाओ। पापा, हमसे गलती हो गई, हमें निकाल मत दीजिए। अरे कोई है? इन्हें बाहर निकालो। कियाओ, अगर इस घर में तुम नहीं होती तो ये जल्द ही इनके हाथों बर्बाद हो जाता। चलो चलो, निकलो यहां से। हम परिवार के हैं, अपनी पुरानी चीजें वापस लेने आए हैं। मालिक का आदेश है, तुम्हें लू परिवार से निकाल दिया गया है। आज से तुम्हारा लू परिवार से कोई लेना देना नहीं, चीजें छूने का हक भी नहीं। तुम माँ, दादी, यह अन्याय है। माँ, मैं को परिवार की हूँ। माँ, जीना मुश्किल हो गया है, कर्ज के बोझ तले दबे हैं, खाने तक के लाले पड़ गए हैं। तो ये मेरी गलती है? गलती है तो उस लुकियाओ और उस बूढ़े की मैं एक दिन वसूल करूंगा। ज़ीरू को बचपन से पियानो आता है ना, इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो फिर शुरू करो। जाओ जाओ, शुरू करो। बजाओ, मजे करो। अच्छे से बजाओ। जल्दी करो। अरे तुम खुद नहीं करते, मुझे ही करने को कहते हो। ठीक है, आओ आओ। सभी का स्वागत है। आइए। लाइव में आए सभी दोस्तों का स्वागत है। ज़ीरू के लाइव शो में आपका स्वागत है। थैंक यू बॉस। शुक्रिया बॉस। अगर पसंद आए तो गाने रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जितना ज्यादा दर्शक पसंद करेंगे उतना ज्यादा टिप मिलेगा। पैसा तेजी से आ रहा है, अब इसी से कमाएंगे। थैंक यू भाई, कार्निवल के लिए। शुक्रिया। हाँ हाँ, धन्यवाद। माँ पापा, मैं और नहीं बजा सकती, थोड़ा आराम कर लूं। अरे प्यारी बेटी, थोड़ा और सहन कर लो, तुम ही हमारी उम्मीद हो। लेकिन मैं सच में थक गई हूँ। आराम? अगर तुमने आराम किया तो हम सब भूखे मर जाएंगे। पूरे परिवार का पेट तुम पर टिका है। जल्दी करो, नाटक मत करो। निकम्मी लड़की, पहले ही पता होता तो। लुक क्या ही चाहिए, तुम नहीं। धन्यवाद भैया, धन्यवाद भैया। धन्यवाद। सभी को फॉलो करते रहिए। और कौन सा गाना सुनना चाहते हो कमेंट में लिख दो। हाँ बिल्कुल। नमस्ते, मेरा नाम लू शूरो है। मैं 5 साल की हूँ, अभी जियांगजेंग में रहती हूँ। मैं बहुत चाहती हूँ अपने असली माँ बाप को ढूंढना। कृपया मेरी मदद करो। क्या देख रहे हो? बैठो और बजाओ। समय बर्बाद मत करो, जल्दी बजाओ, दर्शक इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। शूरो, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। ये जीन टेस्ट रिपोर्ट है, वो वास्तव में हमारी अपनी बेटी है। तुम कौन हो? बकवास बंद करो, यह हमारी पाली हुई बच्ची है। तुम हो क्या हो? बिल्कुल, शुरू हमारे साथ इतने सालों से है। हम पहले से ही परिवार हैं। तुम बिना कुछ दिए लेना चाहते हो। सपने देखो। बच्ची ने इतना दुख झेला है, तुम्हें शर्म नहीं आती? उसके हाथ पर चोट के निशान तुम्हें दिखाई नहीं देते? लेकिन इन सालों में हमने मेहनत से उसे पाला है। शूरो, क्या तुम सच में इस समय हमें छोड़ दोगी? मैं जा रही हूँ। तुमने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैं अपने असली माँ बाप के साथ घर जाऊंगी। जाना है तो इन सालों का सारा पैसा वापस दो, जैसे कि हर साल के जन्मदिन के तोहफे, यात्राएं, फीस, कुल 5 लाख। अभी पैसे दो, फिर जहाँ जाओ जाओ। तुम जानवर हो। हेलो पुलिस, मैं शिकायत करना चाहती हूँ। यहाँ 2 बच्चा चोर है। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा था। तुम जाओ। डरो मत, माँ बाप आ गए हैं, अब तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। जल्दी साफ करो, बदबू से मरा जा रहा है।
सफाई? तुम औरत नहीं हो। घर का काम मुझे करना पड़ेगा। और पैसे तुम चाहती हो मैं बाहर जाकर कमाऊं? मैं कोई बेचने वाली नहीं हूँ। बेचने वाली? बेचने वाली क्या हुआ? भूखे मरने से तो बेहतर है। लू वेनकियांग, तुमने मेरे बाल खींचे। मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से हूँ और तुम मुझे बेचने को कहते हो। तुम पिछले दिनों दवाइयां और इंजेक्शन ने मुझे मार डाला। अपने घर वापस आकर अच्छा लगा। मैंने सुना है लू शूरो को उसके असली मां बाप ले गए हैं। दरअसल मैंने ही उसके असली माँ बाप ढूंढने में मदद की। मैं देखना चाहता था प्यार में। और फायदे के सामने वह क्या चुनेगी? पहले उनके परिवार ने तुम्हें एक हीरो के लिए छोड़ दिया था। आखिरकार उसने उन्हें छोड़ने का ही फैसला किया। कर्मों का फल बदला पूरा हुआ। तुमने किराया बार बार टाला है। अब निकलो यहां से। रो क्यों रही हो? इस हालत में जी रही हो। ये सब लुकियाओं की वजह से हुआ है। मैं मर भी जाऊं तो भी उससे बदला लूंगी। हाँ, उसे बर्बाद कर दो, तभी हमारी जिंदगी सार्थक होगी। रोना बंद करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो। तो ये तुम दोनों हो? बकवास बंद करो, जल्दी से पैसे निकालो। बस इतना ही? अच्छे से यह शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन कर दो। हमें लू कंपनी दे दो। पढ़ाई करो, मैं नाबालिग हूँ। साइन कैसे करो? और शेयर मेरे पापा के पास है। तुम सपने देख रहे हो। क्या हाल है? क्या मिली? नहीं, अजीब बात है, उसका फोन वॉच लोकेशन दिखा सकता है। चलो। वो कहाँ है? बुरा हाल है, यह धोखा है। कियाओ जरूर कहीं और है। चलो। बदमाश लड़की, तुम अच्छे से नहीं मानोगी तो बुरा होगा। आज तुम्हें पता चलेगा कि हमारा विरोध करने का क्या अंजाम होता है। रुको मिस, हम देर से आए। इन्हें बांध दो। जी। बेटी। पापा। पापा आ गए। तुमने पापा को डरा दिया। पापा मैं ठीक हूँ। इन सभी को गिरफ्तार करो, मैं इन्हें जेल में सड़ने दूंगा।